अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज बहुत ही मज़ेदार, प्यारा और रिलेटेबल शो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ख़वातीन की जो एक्साइटमेंट का लेवल है मेकअप, कपड़े, ज्वेलरी वगैरह पर, वो ख़ास तौर पे दो वक्त पे बहुत ज़्यादा उरूज पे होता है। एक तो उनकी अपनी शादी हो या फिर उनके किसी करीबी रिश्तेदार की, इमीडिएट फैमिली की शादी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी बहन या उनकी भाई या उनकी नंद या उनका देवर, जो भी करीबी रिश्तेदार होता है उसकी शादी पे आपको बहुत अच्छा लगना पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग मरकज़ी निगाह होते हैं। मतलब अगर आपकी बहन की शादी है तो दूर से ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई बहन की शादी है तो देखो वो बहन है, क्योंकि वो इतनी सजी सवरी और डिटेलिंग में उसकी तैयारी नज़र आ रही है। अब देख लीजिए, सैलून से मेकअप होता है। नॉर्मल शादियों में आप अपना मेकअप खुद ही कर रहे होते हैं, लेकिन सैलून से बाल बनवाना, सैलून से मेकअप कराना या फिर कपड़ों का, जूते, क्लच, ये सारी चीज़ें, ज्वेलरी, मतलब एक दूर से ही इम्पैक्ट आना चाहिए कि ये तो घर वालों में से कोई है ना। कभी कभार ऐसा होता है जो ऑफिस का कोई बंदा आ गया जिनकी शादी है उनका, तो वो ढूंढ रहे होते हैं घर वाले कौन है। वो तैयारी से देखकर ही उनको पहचान लगती है कि ये कोई इनका करीबी रिश्तेदार ही होगा। भाई देखिए, अगर न्यूली मैरिड होते हैं तो कपड़ों का खर्चा बच जाता है। उसकी रीज़न ये कि वो अपने ही कपड़े जो हैं शादी के, वो अपनी बहन या अपने देवर, लाइक मैंने अपनी शादी का जोड़ा अपनी नंद की शादी पे, हाँ, वलीमा और वलीमे का जोड़ा मैंने पहना था मेहंदी पे अपनी नंद की, और शादी का जोड़ा पहना था मैंने उसकी शादी पर। मगर क्या किया था मैंने कि भाई वो दुल्हन है, दुल्हन अलग लगे। मैंने बिल्कुल मेकअप बिल्कुल लाइट करवाया था, दुपट्टा सरवर पे नहीं लिया था, साइड पे डाला हुआ था, और बाल बिल्कुल डेड स्ट्रेट रखे थे। तो वैसे ही वो सिंप्लिसिटी आ गई थी कि हैवी जोड़े के साथ सिंप्लिसिटी, ताकि दुल्हन का एक लुक अलग ही है। मगर क्योंकि मेरी शादी के 1 महीने बाद मेरी नंद की शादी हुई थी, तो अब मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या कपड़े पहनूं। फिर शादी का जोड़ा ही सबसे अच्छा लग रहा था उस वक्त तो मुझे, कि मेरा शादी और वलीमे का जोड़ा मैं कंज्यूम कर लूँ इस शादी पे, वरना फिर आगे चलकर क्या साइज़ रहेगा मेरा ज़िंदगी में, क्या मैं पहन पाऊँगी या नहीं। तो इसीलिए मैंने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन जो गैर शादीशुदा लड़की होती है वो इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखती है पूरी तरीके से कि बहुत ओवर मेकअप ना हो, वरना वो शादीशुदा, मतलब आप बहुत सारी बैक कॉमिंग करा के और हेवी ज्वेलरी पहन के वैसे ही आप बड़ी बड़ी उम्र के लगने लगते हैं। जेवर पहन कर आप वैसे ही बड़े बड़ी उम्र के लगने लगते हैं, काम वाले कपड़े। तो आजकल लड़कियों को बड़ी अवेयरनेस आ गई है कि अगर उनकी बहन की शादी और वो खुद मैरिड नहीं है, छोटी है, तो उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से मेकअप भी करना है और ड्रेसअप भी होना है। आज का शो इसी से रिलेटेड है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम जी अपने बहन, भाई या कोई इमीडिएट फैमिली में जो हमारी शादी हुई है, हम उसकी तैयारी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ये हम वैसे तो दुल्हनों की बात करते हैं, लेकिन भाई ये बड़ा ज़रूरी है। आपको ये समझ नहीं आती कि अभी मेरी बहन की शादी आ रही है तो मैंने क्या पहनना है। अब देखिए, मैं बताती हूँ, लास्ट शादी थी सवेरा की शादी। उसकी शादी पर मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये जो मैंने पहले जोड़ा पहना हुआ है, ये सवेरा की मैंने वलीमे पर सिलवाया था, और यही एक जोड़ा है जो मेरे पास बाकी है। बाकी सब मैंने इधर उधर दे दिला दिए सब लोगों को ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। बड़ा मैंने इस शादी भी, यानी सवेरा की, क्योंकि आखिरी शादी थी अभी तक बहनों में हमारे घर की, भाई रहता है मेरा अभी, तो उस पर मैंने बड़ी मेहनत से जोड़े बनवाए थे। वो भी मैं आपको बताऊँगी कहाँ से बनवाए थे। आइए पहले पिक्चर्स शेयर करती हूँ। ये सवेरा की, एक तो सवेरा की मैंने चैनल पे शादी की थी, उसके अलावा सवेरा की जिस तरह शादी हुई थी, निकाह वगैरह जिसमें हुआ था, वो जनाब ये देखिए, ये उसकी शादी की थी, ये उसकी वलीमे की पिक्चर्स है। और उसकी तैयारी तो थी ही उरूज पर, लेकिन हम भी कम नहीं थे भाई, हम बहनों ने भी बड़ी तैयारी की थी। माइयों का जोड़ा मैंने किसी से मांग के पहना था, किसी डिज़ाइनर से। वो मैंने नहीं, उस पर मैंने नहीं खर्चा किया था। हाँ सच्ची बात है। ये माइयों का जोड़ा है ना। अच्छा नहीं, ये आयशा वारसी का है। ये वो वाला है जो हमने अपने शो किया था ना, ये वो वाली पिक्चर्स हैं। सवेरा के माइयों की वो पिक्चर्स हैं। सवेरा की मेहंदी की पिक्चर है, ये जो हमने शो किया था, शो पे हुई थी वेडिंग, ये वो है पिक्चर्स। सबके एक जैसे, मतलब लाइक आयशा वारसी के एक जैसे थीमेटिक कपड़े थे। ये माइयों की पिक्चर है, माइयों पे हम सब ने पीले पहने थे। हाय जवानी, कितने साल हो गए इन तस्वीरों को ही देखिए ज़रा। ओए होए, ये वो वाली पिक्चर्स चल रही हैं जो हमारा वेडिंग वीक हुआ था।
हाँ, ये वो वाली पिक्चर्स चल रही है। देखिए ये मेहंदी की पिक्चर है। हम सब ने एक जैसे थीमेटिक कपड़े थे, ग्रीन, आयशा वारसी ने सबको कपड़े दिए थे और वो हम सब ने पहने थे। तो ये उस वक्त की पिक्चर्स हैं। और आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं। और ये सवेरा की है, सवेरा की माइयों की। हाँ, काफ़ी पिक्चर्स हैं। आगे तो बढ़ाएं, इतना स्लो मोशन क्यों चल रहा है? स्लो मोशन में चल रहे हैं बिल्कुल। हाँ हाँ जी, अच्छा ओके। अब एक बहुत अहम बात करने वाली हूँ मैं आपसे, और वो ये, पहले भी मैं आपसे माफ़ी मांग चुकी हूँ और एक दफ़ा फिर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जिन लोगों का भी दिल दुखा मेरे उस शो से जिस पर सब तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे दोबारा कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और आइंदा पूरी 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 कोशिश करूँगी कि आपको मेरे शो से कोई शिकायत ना हो। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। छोटा सा वक्फ़ा ले रहे हैं, वक्फ़े के बाद आपके लिए एक एंटरटेनमेंट से भरपूर शो लेकर आई हूँ ताकि आपकी सुबहों को खुशगवार बनाऊँ। आइए मेरा साथ दीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, आज का टॉपिक हमारा ये है कि जब आपकी इमीडिएट फैमिली में किसी की शादी होती है, आपकी बहन, भाई, देवर, नंद वगैरह, तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। मैंने इस वक्त अभी अपनी बहन की वलीमे का जोड़ा पहना हुआ है, जैसे मैंने तस्वीरें दिखाई हैं आपको, और ये ही एक जोड़ा वाहिद है जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है। बाकी सब मैं इधर उधर दे दिलाई हूँ। ज़ाहिर साइज़ का भी फ़र्क हो जाता है। इसका फ़ायदा ये था कि ये पोंचो, ये दुपट्टे की तरह है, जैसे ये पोंचो की तरह सिला हुआ था, तो अब मेरा साइज़ कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी मोटी हो जाऊँ, तो ये मेरे पास ही रहेगा। बाकी जो अंदर की शमीज़ें वगैरह है वो तो आप, वो अल्लाह की कसम है, ये वही है, मैंने चेंज नहीं की। देखिए ये देखिए, मैंने सबूत दिखा रही हूँ आपको। ये वलीमे पे पहना हुआ है मैंने अपनी बहन की ये वलीमे पे, और मेरी बेटी भी बैठी हुई है उसके साथ, छोटे छोटे हैं मेरे बच्चे। ये देखिए, ये वही जोड़ा है। और इस वक्त मैंने जो है, जो शमीज़ है और ट्राउज़र है, वो वही साइज़ का है। सिर्फ मैंने जो शमीज़ है उसकी प्लेटें खोल दी हैं पीछे से, क्योंकि वो पहले ज़्यादा पतली होगी ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप मोटे भी होते जाते हैं, तो इसीलिए बाकी ये वही है। और बाकी जितने भी जोड़े थे, अगर मैं आपको अपनी पिक्चर्स शेयर करूँ, दिखाओ ज़रा प्लीज़। मेहंदी पे जो पहना था, नहीं ये तो वलीमे की है ना, वो ये देखिए, जैसे मेहंदी पे पहना था ये मैंने दे दिया किसी को, ये नहीं है मेरे पास अब। हालांकि ये भी मुझे आ जाता, पर मेरा दिल भर गया था इससे कि मैं कहाँ पहनूँगी। ये वाला जोड़ा ये मैंने उमर सईद की कॉपी करवाई थी। उमर सईद का जोड़ा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो बताती जाती मैं आपको सबके बारे में। जैसे ये शादी का जोड़ा है, ये मैंने कहकशां मार्केट से बनवाया था। ये भी उन्होंने किसी डिज़ाइनर की कॉपी की होगी, आई डोंट नो, लेकिन मैं अब डिज़ाइनर के कपड़े ख़रीद के, वो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे उस वक्त, और ये मैंने कहकशां मार्केट से बनवाया था। देखो पूरा भरा हुआ है, पूरा जोड़ा भरा हुआ है। इसमें भी फिर मेरे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो गई थी इतनी भरे हुए जोड़ा बनाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये शादी पे पहना था, हम लुगड़ी डालते हुए आए थे शादी पे, फूल भी लगाए थे। हाँ, वकार ने मुझे तैयार किया था, वकार ने मेरा मेकअप किया था। सवेरा की शादी का मेकअप भी वकार ने किया था। और मेहंदी का भी जोड़ा दिखा दिया आपको मैंने आपको वलीमे का भी दिखा दिया, वो तो मैं पहनी हुई हूँ, और शादी का भी दिखा दिया। अब मैं अपनी सेलिब्रिटी फ्रेंड्स जो हैं उनको बुला रही हूँ कि उनकी बहन की शादी पे या उनके भाई की शादी पे उन्होंने क्या तैयारी की है, उनकी पिक्चर्स भी हम देखेंगे, उनसे मज़े मज़े के वाक़यात भी शेयर करेंगे, और उनके कपड़े, उनकी तैयारी, वो सारी वो लेकर भी आएँ। तो आइए वेलकम करते हैं। मेरे पास इस वक्त जो सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं उन तीनों को एक साथ बुला लेती हूँ। तहरीम है हमारे पास, मारिया नकवी हैं, और शेफ फराह हैं। तीनों आ जाए मेरी सहेलियाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक। कैसे हैं आप लोग? बड़ी ज़बरदस्त आप लोग लग रहे हैं भाई। अच्छा, मैंने ही कोई अपनी बहन की शादी वादी का जोड़ा पहना है, आप लोग भी कोई पहन कर? नहीं, हम कुछ नया पहन के जाएंगे ना। क्योंकि जो बहन की शादी के कपड़े हैं ना, वो कोई एक दफ़ा नहीं पहने, हम 200 दफ़ा पहन चुके हैं, तो मैंने सोचा शो में थोड़ा नया पहन जाए, क्योंकि क्या होता है। अच्छा, मैंने ये नहीं पहना हुआ था ना पहले कहीं और, तो इसलिए मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। शो में पहना है कभी, किसी को याद है? पता नहीं,
नहीं पहना। नहीं लेकिन निदा ये बहुत खूबसूरत लग रहा है है ना? लग रहा है। मतलब इसका काम वाम भी काला नहीं हुआ, काला नहीं हुआ। इतना, मतलब ऐसा काम था जो काला नहीं होगा। और ये ऐसा है पोंचो की तरह, बहुत प्यारा तो ये मैं इतनी मोटी भी हो जाऊंगी तब भी पहन। हाँ बड़ा टेक्निकल सिलवाया आपने। हाँ हाँ, वो मैंने आगे की सोच के बाकी जितने भी थे ना वो नहीं बचे मेरे पास, वो मैंने दे दिए इधर उधर। सही। किसी वो सफेद जोड़ा था तो उसके ऊपर कोई रंग लग गया या कुछ हो गया, तो वो ये कलर भी खराब नहीं हुआ। मैं हैरान हो रही हूँ, बड़ा अच्छा से कोई इसने बना दिया बहुत था। प्यारा है। नहीं तो रखे रखे होता है ना, रंग भी बिल्कुल खराब हो हो जाता जाता है। लाइक है। 1-2 साल में ही कपड़े बर्बाद हो चुके होते हैं। हाँ। कुछ ऐसे कपड़े तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हाँ। बाकी बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन कुछ कपड़े कलर भी फेड हो जाते हैं। मेरे शादी का जोड़ा जो है वो मैंने रिवैम्प करा लिए थे, लेकिन वो गल गया। अभी कुछ दिनों पहले देखा उसकी दुपट्टा जो है वो तार तार हो गया, क्योंकि वो ऑर्गेन्जा था और वो रखे रखे इतने साल में 18 साल में गल गया। उफ अल्लाह। तो वलीमे का और शादी का जोड़े का काम नहीं काला हुआ। 18 साल जब तुम कहती हो तो मुझे खुद यकीन नहीं आता कि 18 साल हो गए। तुम तो हमारे मतलब ये तो हमारे साथ थी ना मंगनी के जब बाद। मंगनी हुई और जब शादी डिले हो गई, आगे पीछे घूम रहे होते थे। हम लोग साथ ड्रामा कर रहे थे यासर और मैं, तो वो ये बस वो 2 हंसों का जोड़ा इधर तो इसलिए कहती यार इतना टाइम तो टाइम हो गया, पता नहीं हाँ यार। हालांकि तुम्हारी शादी और मेरी बड़ी बहन की शादी आगे पीछे ही हुई थी। हाँ। तो मैं उनको भी देख रही होती हूँ। अभी ये सितंबर में 8 सितंबर को उनकी वो होती है एनिवर्सरी। मैं सोचती हूँ इतने साल हो गए अन्ना, कैसे कैसे गुजरता है टाइम। टाइम गुजर जाता अब वो है। मैं सही बात। सवेरा की शादी देख रही थी, लाइक मेरी 8 साल हो गए। हाँ इतने तो हो ही गए हैं यार, मतलब माशाल्लाह। और वो इतनी जल्दी जो नहीं 8 साल से ज्यादा हो 9 गए। साल। सवेरा की नहीं, मुझे 12 साल होने वाले हैं शो करते हुए, जैसे 11 साल तो हमने 11 शो भी की थी। हाँ। 11 साल तो हो गए उसकी शादी को। ज्यादा टाइम हो गया है। और 11 साल पुराना जोड़ा मेरा। लेकिन ये बहुत अच्छा फ्रेश और बहुत अच्छा लग रहा है। ये लग नहीं अगर रहा आप कि नहीं ये बताओ ना बहुत तो किसी को पुराना पता नहीं चल सकता पता है नहीं कि लगेगा। 11 साल पुराना यार कोई मैं जोड़ा हैरान हो रही हूँ, और वो अभी भी पहनने के काबिल है। बिल्कुल है। ये रखने की भी बहुत लोगों को तमीज होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं होती। वैसे मेरे पास मैंने बहुत इतनी सालों की तमीज से चीजें नहीं रहती रखा। हैं। मैंने इतनी भी तमीज से नहीं रखा, ये तो खुद ही रह गया। नहीं तहरीम कुछ चीजें बहुत अच्छी नफासत से बनी हुई कुछ होती है, चीजें उनका ऐसी होती हैं फैब्रिक जो अच्छा होता है, वो चाहेंगे खराब भी नहीं रहती। होता। हाँ, कह सकते हैं। हाँ वैसे आपस की बात है, ये तुक्के में अच्छा रह गया। हाँ। मैंने कोई ऐसा सलीकाशार चीज की नहीं थी फरा, मगर अगर लोगों को अपने कपड़े ऐसे रखने हैं संभाल के, क्योंकि शादी ब्याह के कपड़े आप एक तो महंगे बार-बार होते हैं नहीं, बिल्कुल और आप exactly, बार-बार नहीं बार-बार पहनते। नहीं पहन और आप सकते। इतने गैप के बाद पहन रहे, जैसे मैंने 11 साल बाद आज पहना, अभी फोन करके पूछूंगी अपनी बहन से। 11 साल ही हो गए। हाँ, तो फिर वो बताएगी। नहीं 11 साल नहीं हुए। हो गए यार। मुझे मसला ये, जब मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया था ना, तो मैंने उसकी वेडिंग वीक किया था, उसकी शादी उसी वक्त हुई थी, कुछ महीने हुए थे। तो अब मुझे 12 साल होने वाले शो करते हुए। माशाल्लाह 10 साल। हो नहीं सकता है। चले कोई बात मैं नहीं, आपको ब्रेक में फोन बताती करके हूँ। ब्रेक में फोन करके पूछ लीजिएगा। 10 साल। क्यों भाई, तुम क्या बच्चों का हिसाब लगा रही हो, क्या कर रही हो? छोड़ो। अभी मैं दोबारा आपको कंफर्म बताऊंगी कि कितने साल पुराना जोड़ा है। हाँ तो मुझे बताओ, इतने साल पुराने जोड़ों को सलीके से रखने की टिप क्या है फरा? अच्छा सबसे देखिए, पहले। कुछ जोड़े होते हैं, मैं बेसिकली वैसे बहुत नॉर्मल सिंपल से ड्रेस पहनती हूँ। हाँ। और मेरे भाई की शादी को भी काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 साल हो गए, तो मैं तब भी बहुत नॉर्मल और बहुत लाइट से कपड़े पहनती हूँ। मुझे ज़्यादा हैवी कपड़े पहनने का शौक नहीं है। हाँ। तो हैवी कपड़े होते हैं, आपको बस संभालना पड़ता है, उसको रैप करना पड़ता है, फिर उसको ऐसी जगह रखना पड़ता है कि बार बार आपका हाथ ना जाए, कि वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन मेरे कपड़े इतने लाइट से होते हैं, हैंग करके रखती हूँ। मैं तेरे कपड़ों के बारे में थोड़ी पूछ रही हूँ। नहीं, मैं तो बात बता टिप दो एज अ हर्बलिस्ट, टिप दो कि क्या कोई ऐसी चीज डालें, जैसे बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे रखना है किसी और को। तुम तो लाइट कपड़े पहनती हो, तो मैं तो लाइट कपड़े पहनती हूँ, लेकिन अगर आपको रखना है तो पहले तो आप सादा एक अपने जो भरे हुए काम वाले कपड़े हैं उसको अखबार में रखना बहुत बेस्ट रहता है। हाँ। उसके अंदर आप लौंग डाल दें, एक आध लौंग डाल दें, लौंग, या तेज पत्ता, बे लीफ जो होता है तेज पत्ता, वो इसके अंदर डाल दें। अखबार की जो इंक है वो कपड़ों पे तो नहीं छप जाएगी? नहीं, अगर सफेद में ना डालें, फिर आप उसको कोई सादा मलमल के कपड़े में भी मलमल रखते होता हैं, है, वो बहुत सेफ होता है। बहुत सेफ होता है। मलमल का कपड़ा भी बहुत ज्यादा हैवी है काम वाले, तो मलमल के कपड़े में आप इसको डाल दें। व्हाइट वाला मलमल का कपड़ा है, अगर बहुत कलरफुल है तो आप इसमें अखबार में भी डाल सकते हैं। इंक विंक नहीं लगती है उसके। तेज पत्ता का एक बेनिफिट ये हो जाता है कि उसके अंदर वो जो छोटे छोटे समटाइम कीड़े हो जाते हैं, जिसमें कपड़े खा जाते हैं, वो नहीं होते उससे। वो आप रख सकते हैं क्योंकि वो आपके घर में मौजूद ही होते हैं। मेरी जो मुझसे सवेरा से बड़ी बहन है ना, लाइक मेरी छोटी बहन है, सवेरा से बड़ी है, सिना, उसकी शादी हुई थी, उसकी नंद इतनी सलीका शार है, उन्होंने क्या किया, जैसे अगर पर्पल कलर का जोड़ा है ना, तो उसके साथ
पर्पल कलर का मलमल का कपड़ा उसमें लपेट के डाल गोटा गोटे लगा के, जैसे लोग तो प्लास्टिक और उसमें पैक करके देते हैं ना, उन्होंने इसी कलर का मलमल का कपड़ा था, उसके अंदर जो बरी के जोड़े आते हैं उसमें जोड़े को रखते, तो इतना संभाल के, क्या वो महंगे थे तो उनको कदर थी, फिर कोई मरून कलर का जोड़ा था तो उसके साथ मरून कलर का मलमल था, लेकिन इसमें कलर ही ना लगे। इसमें ये गलती ये होती है कि हमारी कभी कभार की नमी बहुत ज्यादा आ जाती है तो उस मलमल में से कलर ना निकले। अब कलर निकलेगा तो मरून भी मैचिंग है आएगा ना, हाँ। ये पर्पल ही है ना, अब कलर निकलेगा भी तो वो पर्पल पे क्या चढ़ेगा, वो तो वही सेम कलर है, एग्जैक्टली जिस कलर का जोड़ा था उसी कलर का मलमल। तो मैं तो देख के इम्प्रेस हो गई, मैंने कहा है रखने का सलीका, हमारे तो पिने लगकर और हमारी तो नहीं पता है, मेरी भी शादी का जोड़ा जब आया तो शादी के जोड़ा अलग से था और अलग से मलमल का इतना बड़ा पीस अलग से आया था। अच्छा। उसके ऊपर भी खूब किरण विरण लगी हुई तो थी। सलीका शार है ना, तो उसमें भी देवर ही इतने सलीका शार है। तो उसमें ये था कि जब मैं उन्होंने कहा था कि जब तुम जोड़ा वापस रखना तो इसके अंदर मलमल में करके रखना, और मलमल कपड़ा भी ऐसा लुटा पुटा नहीं था, वो भी खूब सजा हुआ था, जिसके अंदर लगे कि भाई वो तैयार है उसके अंदर। आज भी मेरा शादी का जोड़ा उसी मलमल के कपड़े खराब नहीं होते, उसकी लाइफ ज्यादा होती है। आप अपने उसमें पैक करें और उसमें स्मेल भी नहीं आती कपड़ों में से, वरना रखे रखे की स्मेल आ जाती है। अगर आप गंदी लगती है लौंग डालेंगे या तेज पत्ता डालेंगे तो उससे भी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती, कीड़े भी नहीं लगते, और ये छोटे छोटे से वो बबल्स बन जाते हैं या फिर सुराख हो जाते हैं, वो भी नहीं होंगे। और जो कपड़ों में हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे साड़ियाँ हैं वो रखी हुई हैं, वो तो जो काम साड़ियों पे हुआ ना, उनका जंग कहीं कहीं लग जाता है, जैसे वाइट है, बिल्कुल लगता है वो। मैंने अक्सर अम्मी बेचारी हमारी निकालती है, हमारे देखो ये कितने प्यारे कपड़े हैं, हमारे देखो ये कहती है देखो इसके काम का ना ये कलर यहाँ लग गया है, लेकिन वो काम इतना कीमती वाला होता है कि अम्मी चाहती हैं कि मैं पहन लूँ, लेकिन बेचारी मुझे ऑफर इसलिए नहीं करी होती कि वो छोटे छोटे धब्बों की वजह से वो बुरा लग रहा होता है। ये क्या है, ये हम लगते हैं साड़ियों को हम लपेट देते हैं ना, तो उसकी वजह से, उसकी नमी की वजह से जंग लग जाता है। साड़ियों को तो आपने हैंग करके हैंग ही करना है इसको। इतनी अलमारियां कहाँ से लाए? नहीं, अलमारी साड़ियाँ एग्जैक्टली। लेकिन इसको आप जब इसको फोल्ड करेंगे तो उसमें लग ही जाएगा। आप फोल्ड करेंगे तो जाहिर बात है उसके अंदर लग ही जाएगा, कहाँ कहाँ उसका जो निशान होगा कहीं और हो जाएगा, कहीं और हो जाएगा, वो तो लगेगा ही। हवा लगने देना चाहिए, बिल्कुल हवा लगने देना। जैसे मैं समंदर की साइड पे रहती हूँ तो वहाँ पे मैं ये कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक दफ़ा दो दफ़ा अलमारियाँ खोल दूँ। वैसे तो मेरे घर में बच्चे और मियाँ जब अलमारी खोलते हैं तो माशाल्लाह बंद नहीं करते, तो एक हवा तो वो लग जाती है, धूप लगने देते हैं, धूप भी लगने देते हैं और हवा भी लगने देते हैं। लेकिन वैसे आपको ज़रूरत ही होती है कि आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस तरह की आबो हवा है, आप उस हिसाब से करते हैं। अगर आप किसी ड्राई एरिया में रह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप नॉर्थ की तरफ रह रहे हैं तो कोई इशू नहीं। कराची जैसे आप एरिया में रहते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो नमी नेचुरली होती है, तो आप अपनी अलमारियों को ज़रूर खोला करें। जब इस तरह का बहुत गीला सा वेदर होता है तो मुझे आदत है, मैं लुबान की घर में ना वो देती हूँ, मुझे आदत है। हाँ, वो आप मेरे घर आए तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। मैंने अलमारियाँ नहीं बनाई, मैंने वार्डरोब बनाई हुई, वो तो वैसे ही खुले हुए हैं सब, लेकिन वहाँ पे मैं देखती हूँ कि कुछ कुछ नमी आ जाती है, क्योंकि तो लुबान अगर मैं उधर दे दूँ, लुबान से ये होता है कि अगर जो नमी की स्मेल होती है ना वो आपके घर से जब निकलती है लुबान से, तो वो आपके कपड़ों में से भी निकलती है। और सबसे अच्छी लुबान की रह जाए स्मेल फिर नहीं रहती, ऐसे नहीं होता। दूसरी बात ये कि जो जहाँ पे भी आप कपड़े हैंग करते हैं, अब तो डिफरेंट शॉप्स के ऊपर आपको कपड़ों के साथ लगाने वाले फ्रेग्रेंस मिलते हैं, स्मेल्स मिलती हैं। वो हैंगर टाइप का होता है एक छोटा सा, उसके साथ आप अपनी अलमारी के अंदर रख दें तो वो स्मेल नहीं होती। मुझे पता चला वो इसलिए मिलती है, वो इसलिए मिलती है। मैं तो कहती थी साइड कीड़े मार वो है। बहुत सारी जगह पे पोटली सी बनी हुई होती है, छोटा सा पाउच होता है, और बहुत सारी जगह पे सिर्फ वो हैंग आप अपने हैंगर के ऊपर लटका दें, एक में लगा दें। और अगर आप वो नहीं कर सकते, आपको लगता है एक्स्ट्रा एफर्ट है, अपने पुराने परफ्यूम की बॉटल अंदर रख दें, तो भी आपको स्मेल आती रहती है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि लाइक जब आप परफ्यूम लगाते हैं, कपड़े पहनते हैं और आपने शादी में या कहीं भी जाना है, परफ्यूम का धब्बा पड़ जाता है येलो येलो सा, वो क्या चक्कर है? अच्छा, वो इसलिए पड़ता है कि एक तो हमारे यहाँ परफ्यूम हम बहुत करीब से लगाते हैं, परफ्यूम की एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, सुकून भी तब मिलता है जब बिल्कुल यहाँ ऐसे अजीब दिमाग का है कुछ। तो अच्छा, मुझसे नहीं होता कि मैं जो है वो यहाँ पे परफ्यूम लगाऊंगी और यहाँ पे परफ्यूम नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे परफ्यूम नहीं लगाऊंगी, मैं हाथ पे भी लगाऊंगी, मैं कान के पीछे भी लगाऊंगी, मैं नेक पे भी लगाऊंगी। तो अगर सूट खराब होना होगा ना तो वो किसी के बच्चे की चाय छलक के भी हो जाएगा। तो जब आप कहीं जा रहे हैं तो परफ्यूम आप अच्छे से लगाएंगे। तो मैं ये मैं तो नहीं जा सकती, जोड़ा बाद में नजर आता है, पहले तो खुशबू एग्जैक्टली। और ये मेरे लिए बहुत मेन पॉइंट है, क्योंकि मैं भी लोगों में यही नोटिस करती हूँ। और आप नोट करें, जब आपका काम बनकर आता है ना, जब आपका डिजाइनर से या आपका जिससे भी आपने काम बनवाया, आपकी जोड़े में स्मेल आ रही होती है,
भरे हुए काम क्योंकि इधर उधर हो रहा होता है ना, सबके हाथ लग रहे होते हैं इधर उधर, कभी वहाँ रख रहे होते हैं, कभी वहाँ, तो स्मेल आने लगती है उस जोड़ने हाँ। से। अच्छा, अब जैसे मैं सबसे पूछूंगी कि जो काम के कपड़े वो आप कहाँ से बनवाते हैं? मैंने अभी लेटेस्ट तो खैर नहीं, जो शादी हुई थी मेरी बहन की तभी मैंने कढ़ाइयों वाले कपड़े बनवाए थे, तो वो मैंने कहकशा मार्केट से बनाए थे। वहाँ पे बड़ा बहुत अच्छे बने थे। हाँ सच्ची में, एक ज़माने में कुर्तुबा से भी बनवाए, लेकिन कहकशा जो है वो उससे मैंने अपनी शादी में कहकशां से तो नहीं, क्योंकि कहकशां वाले बहुत टाइम मांग रहे थे और मेरी हाँ। शादी बहुत जल्दी हुई थी। तो कहकशां के सामने एक मार्केट थी, मैंने वहाँ से बनवाए थे। और कुर्तुबा से कहकशा के सामने तो गल्फ है, गल्फ में गल्फ में भी बनता है हाँ, गल्फ के साथ एक शॉपिंग मॉल है, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसमें एक शॉप थी, तो वो उसने मेरे टाइम पे कहा था कि हाँ जी मैं आपको 1-10 दिन में बना के दे दूंगा। अच्छा। तो मैंने बनवा ली थे। और कुर्तुबा में भी अच्छा काम होता है, मैंने कुर्तुबा से भी बनवाए अच्छा, थे। आप कहाँ से कराती हो मैं काम? बहुत कम बनवाती हूँ, मैं तो जल्दी से ले लेती हूँ, बने हुए ले लेती हूँ, लेकिन मैंने 2-3 दफा बनवाया। तो और आपकी तारिक बात रोड से है, जैसे बनाया। बहन भाई की तारिक रोड शादी से, हुई हाँ, होगी। तारिक रोड से मैं बनवाती हूँ अच्छा, ज्यादातर कोई दुकान है कोई ऐसे मैं घूमती रहती हूँ, मुझे जहाँ अच्छा लगता है, कोई डिजाइन अच्छी लगती है, तो कि कम बनवाती हूँ, तो ऐसे कोई दुकान नहीं है जैसे खास। मैं भी पहले तारिक रोड से ही बनवाती थी, तारिक रोड हमने से शादी के बड़ी वरी के वो मैं अपनी सास और नंद के साथ तारिक रोड ही घूमती हाँ, रहती। सही है, हम सही गल्फ तक गए ही नहीं ना, मतलब वहाँ पे देखा ही नहीं दुनिया, तारिक रोड की दुनिया में ही घूमते हैं। हाँ करीब पड़ती है ना वो दुनिया हमारे घर से, हाँ, हमारे घरों से करीब इसीलिए। अच्छा, हमारे पास तो डिजाइनर्स घर में मौजूद है ना, तो मुझे हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ता, एक बेनिफिट तो है ये। लेकिन ये होता है कुछ चीज़ें मेरे पास ऐसी हैं जो मेरे पास बनी हुई है, लाइक शादी का दुपट्टा है तो उसे रेनोवेट करें तो उसके हिसाब से शर्ट एंड ज्वेलरी उस हिसाब से मैनेज करते हैं। लाइक कोई ट्राउजर ऐसा रखा है तो उस पर गॉडीज शर्ट वर्ट बना, मुझे रेनोवेशन के तौर पे कपड़े ज़्यादा प्यारे लग करती रहे हो होते तुम कपड़ों को? हैं। ज़्यादा अच्छा, तो वो काम तुम्हारा वही होता है जो देवर को दे देती होगी? हाँ जो हाँ, उनको आप देते करवा हाँ, लाएं। वो करवा लेते हैं या फैसल करवा लेते हैं, दोनों मिलके ना, दोनों सेम दिमाग से ही सोचते हैं। नहीं तो वो काम वाले उनको हायर तो नहीं करने पड़ते होंगे, उनके पास तो अपने होंगे ना? अपने हैं उनके पास। तो वो उन्हीं इनका से ये करा- खर्चा बचा हुआ है। जी हाँ, हम बहुत ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ 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 बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उनकी अपनी डिजाइनिंग बहुत होती है, काम से ज्यादा उनकी अपनी लाइक लेसेस हैं और बाकी बेल मोतियाँ पता नहीं वो जो कॉइन्स वाली आजकल आई हैं, हाँ, वो कितनी प्यारी प्यारी आजकल मैं उनके पास देख रही हूँ, प्यारे प्यारे कपड़े आए हैं। तो ये मेरा कपड़े बड़ा नहीं दिल देखती है ललचा ना, रहा तो है। दुआएं शुरू कर देती है, वजीफा शुरू कर देती है कि अब किसी की शादी हो जाए जल्दी हाँ से। बिल्कुल। लिटरली जब आपके खानदान में बहुत दिनों से शादी नहीं हुई होती, लाइक मेरे बच्चे अब पहले तो छोटे थे जब बहनों की शादी हुई, अब ये लोग कह रहे हैं इसी तरह भी बस माँ, अब मेरे छोटा भाई रह गया ना एक, बस उसकी शादी कर दे। मैंने कहा भाई उसको कुछ बनने तो दो, कमाने तो दो, मतलब तो बहुत बस दिन उसकी शादी का कर गैप आ गया ना, देंगे। घर वाली शादियों का गैप आ गया होगा, तो मिस करोगे वो हल्ला गुल्ला और बाकी कपड़े वपड़े बनाना। मुझे लगता है अपने घर की शादी में जितनी हमने एक्साइटेड, लाइबा की शादी में कितना नहीं enjoy होती, किया। अपने घर की शादी लाइबा किसी इनकी फैसल की हाँ भतीजी है। भतीजी है, और उसके भी पिछले recent- साल हाँ, शादी हुई थी। इसमें लग रहा है हम लोग ने, लग रहा है सिर्फ नाचने के लिए पैदा हुए थे उस वक्त में। इतना नाचे, इतना, और मतलब ढोलकियों मुझे में किसी ने themes नाच रखी करते गई हुए थी। नहीं देखा। थीम्स रखी गई थी। अच्छा, ढोलकियों में? हाँ, एक दिन हमने इंडियन थीम रखी थी, सबने लाइक बॉलीवुड थीम फॉलो की हुई थी, सब में गोल गोल ये लगाए हुए थे और हाँ, ठीक और है। चुनरियां पहनी हुई थी। चूड़ियाँ लाइक, और बिल्कुल ना, और एक दिन फंकी थीम रखी थी। थीम्स के हिसाब से हम लोग फॉलो हुए, तो हमारे सारे दोस्त भी फॉलो कर रहे थे, तो बड़ा प्यारी मजा आ रहा है। यादगार हमारी जैसे मेमोरीज। आपस की बात है, जो हमारे यहाँ की शादियाँ होती हैं बहुत मजा बहुत आता है। मजा आता है। दुल्हन दुल्हा इनके घर की शादी में मजा इसलिए आता है क्योंकि फैसल एक बहुत जॉली और एक बहुत लाइवली आदमी है। हाँ। और हमारे खास इंस्ट्रक्शन थी फोन करके, सुनो तुम बहुत शादी हो, खबरदार मेरे घर में शादी आई। तो मैं इस लाइबा की शादी पे जब गई हूँ बारात पे, तो मैंने माथा पट्टी लगाई हुई, मैंने झुमके पहने हुए, और मैंने पता नहीं घाघरा पहना हुआ और अरे और दुपट्टा शराइत लपेटा थी हुआ। फैसल, तो हर एक मैंने को ये जिंदगी बताया में था कि शादी अपना मुंह लेके मत आना, क्योंकि शादी है, अगर ऐसा आना तो बिल्कुल आने। अरे धमकियों की सूरत में तो बुलाया जा रहा था क्या, खास तौर पे ज्यादा जैसे ज्यादा like तैयार हो अब के आना है। पहले ऐसा होता था कि अब आपकी बहन या आपकी इमीडिएट फैमिली की शादी है, अब शो बिजनेस में किसी की शादी हो रही शादी, है, जैसे एमन मुनीब की शादी हुई थी, उस पर सबने बहुत एंजॉय किया था। तो लाइक कोई ऐसी शादी होती है जब शो बिजनेस की होती है, उसमें सब सारे लोग आते भी हैं, सब डांसेस भी प्रिपेयर करते हैं, ढोलकियाँ फलाना धमाका ये सब, तो वो बहुत इंजॉयमेंट, क्योंकि हमारा उठना बैठना अब जाहिर है इधर ही हो रहा इन्हीं के होता है। साथ, लेकिन घर की शादी में ज्यादा मजा आता है क्योंकि हम शुरू से खानदान शॉपिंग से लेके वाले, खानदान वाले प्लानिंग और वो सारी चीजें मिलके कर रहे थे, प्रैक्टिस भी हो रही होती थी, हाँ। बड़े भी फिर छोटे भी, हर एज ग्रुप। अच्छा, एक और होता है खानदान की शादी में ना, बाहर से जो आपके रिश्तेदार इतने सालों से बाहर होते हैं, वो उनसे मिलने का वो मौका सब मिलता है। मुझे तैयारियों में ज्यादा मजा आता है क्योंकि शादी का जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत कम होती है। अच्छा, लेकिन वो जो लोगों का आना जाना, late night gossiping चलती है। ढोलकियाँ और ये उसमें बहुत लास्ट डे तक भी कोई ना कोई मार्केट जा रहा होता है, हाँ। जिस दिन फंक्शन है उस दिन भी मार्केट ये जा ना रहा कि होता है। चाहे जितनी भी तैयारी कर लो, चुन्नी मुन्नी कुछ बुंदे बाली लास्ट मोमेंट तक अटके रहेंगे, चाहे सालों से तैयारियां चल रही हैं, छोटी छोटी चीजें। कौन दिखा रहा है अपनी बहन या भाई या जिस मैं तो सबसे पहले दिखा दूं क्योंकि मेरे कपड़े बहुत सादे होते हैं और मैंने फिर सोचा कि चूंकि एक ही इकलौता भाई है
है तो उसकी शादी पे मैं एक बहुत ही मज़ेदार सा और एक बहुत गॉडी सा एक ड्रेस पहनूंगी ना कि अपने आप को आपने खुद ही सोच लिया कि जब आप यूँ आयल पे चल के आ रहे हो तो चलो आप ब्रेक के बाद आते हैं ना, फिर तुम दिखाना भैया तुम किसकी शादी के कपड़े भाई भाई की शादी और वो कितने अर्से पहले हुई है? 2 साल 2 साल पहले। ठीक है जी, एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रश में फंसी हुई थी जवेरिया, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वो भी पहुंच जाएंगी और जवेरिया सऊद भी वो भी बहुत दिल से अपने बहन भाइयों की शादी की तैयारी करती हैं और वो तैयारी आप सब भी देख रहे होते हैं क्योंकि वो अपने पेज पे भी डालती है। आइए ब्रेक के बाद उनसे भी मुलाकात करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सब जिक्र कर रहे हैं अपनी बहन भाइयों की, नन देवरानी, किसी की भी जो इमीडिएट फैमिली हो उनकी शादी का कि हमने कैसे तैयारी की थी और आप भी इससे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये तैयारियां तो हर घर में होती हैं। तो इसलिए अभी हमने ज्वाइन इन किया है जवेरिया ने। जवेरिया को आज कुछ है, इसके सितारे गर्दिश में है। देखिए अच्छे लगे जवेरिया के बाल आज बहुत अच्छे। आज मैंने बाल देखे ब्लो ड्राई, फिर बाल अब महीने कहाँ से जा रहे आज देखे आप मेरे असली बाल ऐसे हैं। आज मुझे टाइम नहीं मिला बाल ब्लो ड्राई करने का ये अच्छे या लग रहे हैं। आयरन करने का या कर्ल करने का, तो अब ऐसे ही मैं आके बैठ गई गीले Crunch बालों बाल हुए में हैं क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी आज। हाँ, आज बहुत ट्रैफिक जैम था यार, भाई के करीब कोई ट्रक उलट गया था या बंद हो गया था पता नहीं। मैं भी पता नहीं बस किस वो मेरा तरह। इंतजार कर रहा था कि जैसे ही करीब आएगी और मैं गिरूंगा, गिर जाऊंगा। तुम्हारे करीब आने से पहले से गिरा हुआ था, हम दूसरे रास्ते चोर रास्तों से आए हैं। हम अच्छा जब तक तुम लोग आए ना तुम हाँ। लोग जल्दी आ गए थे, जब तक मैं आई जब तक बाकी लोगों को भी चोर रास्ते का पता चल गया। वहाँ भी जैम हो गया, वो सब वहाँ पहुँच गए थे। अच्छा, मैंने देखा है अभी हम सब जिक्र कर रहे थे कि तुम अपनी बहन भाइयों की शादी पे काफी बेहतरीन तैयारियां कर रही हो, हाँ है ना? तो ये क्या मतलब लाइक तुम्हें शौक है या आगे बढ़ बढ़ के तुम ही करी होती है सारी चीजें? निदा हम लोग जैसे बाकी शादियों पे जाते हैं तो नॉर्मल जो कपड़े होते हैं वो पहन लेते हैं। सिर्फ अपने बहन भाइयों की शादियों में यही होता है हाँ। कि भाई जितना भी तैयार हो जाओ किसी ने कुछ नहीं कहना। हाँ। वरना लोग कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, exactly, कि भाई ये exactly। इतना तैयार होके क्यों आई है। हाँ। कुछ खवातीन तो दुल्हन बन के भी चली आती है किसी और की शादियों में। मैं हमारी शादी में कुछ खवातीन सेलिब्रिटीज ही थी जो यहाँ पर झूमर लगा के आई थी। यहाँ पे पता नहीं क्या बात था पट्टी में, मैं कही थी दुल्हन मैं हूँ की है। मतलब लाइक ऐसा तो होता है। बस मेरी एक बहन जो सबसे छोटी वाली की शादी हुई थी उस पर बहुत ज़्यादा हमने तैयारियां नहीं की थी। उसकी वजह शायद जन्नत छोटी थी और मैं हाँ। उसमें जन्नत में क्योंकि लगी। जवेरी ये होता है ना, जैसे लाइक मेरी शादी जब हुई थी तो मेरी बहनें अनमैरिड थी, उन्होंने खूब धमाल तैयारियां और ये ढोलकियां वगैरह की, मगर जब उनकी हो रही थी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ ये होता है। तो वो तवज्जो जो उन्होंने मेरी शादी पे थी वो मैं नहीं दे पाई उधर। हाँ ये है ना? मिस हो जाती है, मिस हो ये चीजें तो वो वाली तो चीज होती है। लेकिन जब हिरा की शादी हुई है, जब हम वैसे भी शूट्स वगैरह में हम बहुत बिजी थे, हाँ। तो उसमें इतना टाइम नहीं मिला कि बस जाके जैसे ही जो कपड़े अच्छे लगे खरीद लिए। खरीदे से काम वाम नहीं करना। हाँ नहीं काम वाले कपड़े ही खरीदे। रेडीमेड बाकी शादियों में काम बनवाया नहीं। बाकी शादियों में बनवाया, खुद करा सारी चीजें इस तरह से किया। वही ये होता है। तो चलो तरीम तुमसे शुरू करते हैं। अच्छा। तरीम ने मुझे अभी ब्रेक पे दौरान बताया कि इनकी फैमिली को कोई शौक नहीं है वीडियो वीडियो का और वो वीडियोग्राफी संभाल का के किसी को रखने कोई का। शौक नहीं है। हाँ। अच्छा मैं बताती हूँ, ये तो क्योंकि पिक्चर्स थोड़ी सी हैं तुम्हारे ये तो सिंपल माइयों का था। दिखाओ जरा। हाँ पता नहीं दिखाइए। क्यों मुझे लगता है कि माइयों अपनी हो या किसी और की हो, जितनी सिंपल हो उतनी ज्यादा बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है ऐसा ना हो। हाँ। लेकिन मुझे एक मैंने जो अपने दुपट्टा में लाना भूल गई, ये मेरी शादी का दुपट्टा है, मेरी माइयों का दुपट्टा है। ये मैंने अपने हाथ से बनाया था, अपने हाथ से गोटा और किरण सब मैंने खुद लगाया था इसको। खुद लगाया। अच्छा हम लोग भी लगाते थे सितारे। नहीं बातें थे समझ बॉन्ड से आज भी मैंने अपनी शादी का दुपट्टा भी खुद बनाया था। अच्छा। और मैंने अपना ये दुपट्टा भी खुद बनाया था। मुझे लगता है कि माइयों जो जितनी सिंपल होगी उतनी ज़्यादा अच्छी उतनी लगेगी। ज्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा और वो इसका दुपट्टा जो है येलो वाला, वो मैं इसलिए नहीं पहनती कि मुझे लगता है कि यार दुपट्टा इतना कीमती नहीं है, लेकिन जिस तरह वो मैंने लगाया था लगाया है ना, वो मुझे वो लगता है कि वो यादगार। बहुत ज़्यादा Exactly. इम्पोर्टेंट था। अच्छा उसके बाद मेहंदी पे मैंने एक सिंपल सा रखा था क्योंकि मुझे लग रहा था एक तो हम पाकिस्तानियों को गंदे सड़े हुए गर्म मौसम में शादी करने की जो बीमारी होती है, क्योंकि हमारे जो बाहर से लोग आ रहे होते हैं ना, वो उन्हें कहते हैं हमारी छुट्टियां हैं, हमारी हमारे छुट्टियां बच्चों तब की मिलेंगी। छुट्टियां हमें तो उस जब वक्त वो मिलेंगी। बाकी के 15 लोगों को छुट्टी मिल रही होती है, हम तब मैनेज कर रहे होते हैं। खैर ये मैंने एक ड्रेस देखा था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अगेन जैसे मैं पहनती हूँ कपड़े उस टाइप का था, तो ये इसका दुपट्टा था। हाँ। और मुझे लग रहा था कि बस इसकी झिलमिल है ना, बस ये काफ़ी है। अच्छा, तो ये अगेन मुझे ये गोटा किनारी से बहुत तो बहुत ही शादी है क्या? भाई की शादी थी? हाँ मेरे भाई की शादी मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है, हमने तो इतना काम भर लिया। नहीं, तो नहीं, भाई नहीं, की नहीं, शादी पे
हम तो W11 की तरह तैयार होते हैं। हाँ बस ना चले कि क्या कुछ भर ले ज्वेलरी में भी, नथ तक पहन ले दोबारा। नहीं तो ये मैं अगर कोशिश भी करूँ ना जवेरिया तैयार होने की तो समहाउ नहीं हो पाता। मैं कभी बहुत कोशिश भी करती हूँ, जैसे फैसल के भतीजे की शादी थी तो मैंने बहुत तैयारी की, मैं बहुत तैयार हुई। जिस दिन मैंने ज्यादा तैयारी की थी उस दिन मेरे दोनों बच्चों को बुखार हो गया, मैं दोनों बच्चों को लेके बैठी थी। तो मैं इसलिए कोशिश नहीं करती हूँ। बारात के लिए मैंने बहुत अच्छा ड्रेस तैयार किया, बड़ा उसको यू नो कि ये यूं भी बनेगा और कलियां भी और नीचे भी काम कर दें और दुपट्टा भी यूं बना दें। और जब वो ड्रेस बनकर आया तो वो हम में से किसी के नाप का भी नहीं था। वो किसी ऐसी मॉडल का नाप था जो एनोरेक्सिक थी और वो नहीं आ सकता था। जब मैंने उसको देखा और वो आया 2 दिन मेरे पास पहले, और मैं कोई गेस्ट आए हैं, कभी मैं किसी को लेके जा रही हूँ, कभी मैं लेके आ रही हूँ, मुझे लड़की ने कहा भी बाजी आपके कपड़े, मैंने कहा बात सुनो वो तैयार होकर आए, वो इस्त्री में उनको हाथ मत लगाना, इस्त्री करके ख़राब मत कर देना। क्या ठीक है बाजी कोई मसला नहीं, उसकी तो जान छूट गई। और जब जिस मैंने जाने के लिए निकाला तो उसने कहा कि मैं आपको पूरा नहीं आ सकता। और मैं हैरान थी कि अब क्या होगा। तो मैंने एक ड्रेस लेके रखा हुआ था कि अब जब वो शादी के बाद नहीं होता कि अच्छा दावत हो रही है, लड़की के घर वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मैंने एक शर्ट और दुपट्टा लिया हुआ था आगा नूर से, मैंने वो निकाला। जब मैं पहन के आई तो वैसे मुझे कहा आप तैयार नहीं होंगी? मैंने कहा मैं तैयार हूँ। आप अली की शादी में जा रही हैं ना? मैंने कहा हाँ मैं अली की शादी में जा रही हूँ, लेकिन ये वाला पहना हुआ है, ये जोड़ा। और अली इत्तेफाक- कौन था? मेरा भाई। तुम्हारा भाई? हाँ। तुमने अपने भाई की शादी में ये जोड़ा मैंने अपने भाई की शादी में ये जोड़ा पहना है क्योंकि मेरे साथ जो हैंड हो गया तो उसके बाद मुझे सबने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। अब हर बंदे को पता चल गया था कि हो चुका है। हाँ। मुझे हर बंदे ने इतना वो किया कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छे तुम्हारे कपड़े लग रहे हैं। अच्छा उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया और मैं कहूँ यार शुक्र है सबको। भाई मैंने ऐसे इमरजेंसी के लिए ना एक ब्लैक सूट रखा हुआ है, उसके बाद जब तारों मैंने वाला घर दुपट्टा है, उसके बाद जब मैंने घर आके सोचा कभी ऐसा ठंड हो जाए तो मुझे एटलीस्ट एहसास पहन हुआ सके कि ना। जैसे ड्रामों में सीन नहीं होता तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा वो जिस बात में खुश होती वो एक्चुअली सबने मिल के किया था कि आपका सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं उस तरह की हूँ कि अगर मुझे गुस्सा आया और मैं गुस्सा नहीं निकाली तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। तो वो एक ही भाई था, रोती ना इसलिए। हाँ, तो- और वो एक इकलौता भाई, और उसकी शादी के एन कुछ घंटे पहले पता चला है कि कुछ घंटे पहले नहीं, निकलने से आधा घंटा पहले मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी कि कोई मसला ही नहीं है, मेरा तो ड्रेस तैयार पड़ा हुआ है, पजामा पहन के देख लिया, दुपट्टा। और वो मैं कहती हूँ कि आप कभी भी कोई आपकी शादी हो ना, आप 1 हफ्ते पहले अपने कपड़े जरूर ट्राई करें। आप जस्ट एक दिन इमेजिन, जैसे ये तो शादी के लिए कपड़े ट्राई करिए, मेरे साथ कभी कभार शो से आधे घंटे पहले तो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में कपड़े नहीं चेक किए, जब यहाँ आई हूँ कपड़े बदले, हाय अल्लाह ये तो सिला के साइज के हैं। तो फिर जो मैं घर से पहले लिटरली सिला का साइज उसने मुझे बना के दिया, वो ना मेरे काम का था ना किसी और के काम का था। तो मैं कहती हूँ कि आपके घर में जब भी शादी हो, हमारे मामू हमें अक्सर कहा करते थे बेटा शादी होने वाली ना फलांगी शादी, 1 हफ्ते पहले मुझे सबके कपड़े इस्त्री हुए हुए टंगे हुए चाहिए। तो हम कहते थे 1 हफ्ते पहले हमारे क्या तो बात आखिरी कर तक फिटिंग हो रही होती है। फिटिंग हो रही होती यार ये किस्सा तो बड़ा वैसे कमीज डरने लंबी वाला हो था। गई, कमीज छोटी हो गई। और ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, जैसे लाइक मेरी बहन का ये किस्सा था कि उसने कपड़े बनने के लिए दिए और उसकी सास ने भी कपड़े बनने के लिए दिए। उनकी किसी करीबी की शादी थी, कज़न की। तो अब जो डिज़ाइनर या दर्जी था, मुझे नहीं पता किससे बनवाया था, काम और सिलवाया भी उसी से था। सास वाला जोड़ा उसने बहू के नाप का सी दिया और बहू वाला जोड़ा उसने सास के नाप का सी दिया। और वो सास तो खुश हो सास गई, बेटी भी तैयार हुई। अच्छा बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अगर कोई ड्रेस बन के आ गया, उनकी मर्जी का नहीं है, वो लेके जाएंगे उसको दोबारा से फिट कराएंगे, ऑल्टर कराएंगे। तो मुझसे नहीं होता। अगर आपने मेरी आईब्रोज बनाई हैं, खराब हो गई हैं, खराब हो गई हैं, खत्म हो गई बात, मैं दोबारा जाके मतलब तो ठीक भी नहीं हो सकती। नहीं ठीक हो नहीं, आपने एक मोटी कर दी, एक पतली कर दी तो मैं उसको वैसे ही छोड़ दूंगी। अगर आपने मेरे कपड़े खराब कर दिए तो फिर वो खराब रहेंगे, मैं दोबारा उसको नहीं पहनूंगी। ऐसी बातें टीवी पे नहीं करते। सारे जितने भी तुम्हारे सुनने वाले कहेंगे चलो भाई कोई मसला ही नहीं है, मसला ही नहीं, तो खराब नहीं, तो मैं इसीलिए मुझे ये लगता है कि आपको जैसा लगना है ना वैसे आपने लगना है, आप कुछ भी पहन लें। हाँ। तो बस मैं अब ज्यादा टेंशन नहीं लेती, पहले मैं लेती थी मेरे टेंशन। एक आध दफा कपड़े खराब हुए तो मैं रोने लगी। मेरे अब्बू ने समझाया बेटा कपड़ों की पर्सनालिटी नहीं होती, हाँ, आपकी अपनी exactly, पर्सनालिटी होती है। बैठ के पूरा मेरा मुराल आप किया खराब कर दिया कभी ऐसा होता है कि इतने दिल से आप बनवाते हो कपड़े आप पे अच्छे ही नहीं लगते। बिल्कुल अच्छे नहीं मैं तो फिर वो पहनती ही नहीं। अच्छा आप इमेजिन कर रहे होते हो ना, आप ये पहनोगे तो ये होगा फलाना होगा। मेरे साथ अक्सर ईदों पे ऐसा होता था, कपड़ा खरीद के मैच करके दिया और ईद पे इतनी कुछ अजीब सी लग रही होती थी मैं, ये क्या पहन लिया मैंने। तो आपकी वो इमेजिनेशन वाले कपड़े जो है कभी कभार नहीं अच्छे नहीं, मेरे तो कभी कभार नहीं, मेरे हमेशा नहीं बनते। तो इसलिए जो तैयार मिलता है ना, जैसा भी होता है जो तैयार होता है मुझे लगता है हाँ ये ठीक है बिल्कुल। और कभी कभार जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं होता कि ये कपड़े अच्छे लगेंगे वो पहन के आप बहुत अच्छे लगते बहुत हैं। अच्छे लग रहे होते हैं। तो वो वाली चीज है। और इसलिए देखो मैं ज्यादा अच्छा ये एक साड़ी थी
ये तो साड़ी मैंने ये मेरी वलीमा साड़ी है, इसको मैं वलीमा साड़ी कहती हूँ। कहीं भी वलीमे पे जाना होता है मैं नहीं तो ये तुमने अपने भाई की वलीमे पे पहनी थी। बनवाई उसी पे थी मतलब? नहीं, ये मुझे जरी गजल ने गिफ्ट की थी मेरी शादी पे। तो ये अच्छा। मैंने नहीं पहनी थी, मैंने 2 वलीमों में पहनी। एक मैंने मदिया के वलीमे पे पहनी और एक मैंने अपने भाई के वलीमे पे पहनी थी। अच्छा। और मुझे समझ में आ गया था कि ये शादी मतलब ये इतनी भारी साड़ी है कि ये मैं कहीं ऐसे नहीं पहन सकती। कोई करीब हो तो फिर मैं पहन सकती हूँ, क्योंकि ये देखिए ये तस्वीर भी इसको दिखाई हमने पहनने अभी। के बाद ना तस्वीर भी ओहो इसको पहनने के बाद आपको कैरी करना पड़ता है और ये जरा भारी साड़ी है, तो मुझे भारी साड़ियों की आदत थी। मैं नॉर्मल साड़ियाँ पहनती हूँ क्योंकि मैं इजीली कैरी कर रही हूँ। हाँ। तो ये सिंपल साड़ी थी, मुझे लगा कि ये सबसे इजी चॉइस है पहनने के लिए और इसकी बेचारे की बारी नहीं आती थी। अच्छा एक और बात इम्पोर्टेंट, लाइक जैसे अपनी करीबी किसी की शादी होती है तो आपको जूते बड़े कंफर्टेबल पहनने पड़ते हैं, क्योंकि आपको सबसे खाने का पूछना होता है आपने खाना लिया आपने, और आपके पैर छल हो जाते हैं। वो मेरे पास मैं नंगे पैर पूछ रही थी ऐसे आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, मैं नंगे पैर घूम रही थी। उसकी रीजन ये मेरे जूते मुझे काट रहे थे पीछे से, तो नहीं, और हील sometimes लंबी अपने नहीं घर थी। की शादी में चल चल के भी पाँव इतने शदीद थक जाते हैं कि हील्स उतार के जो शक्ल पे सुकून आता है ना, अब पूछो। मैंने कहा भाई ये जरूरी है, लोगों को ये नहीं याद रहेगा नंगे पैर है, वो कहेंगे पूछा ही नहीं। तो मैं बड़ी बेटी थी, बेचारे अम्मा अब्बा पे क्या बर्डन डालती। मैं आपने खाना लिया, मैं ला दूं कोल्ड ड्रिंक? अच्छा कुछ लोग कह भी देते थे हाँ ला दो, हाँ ला दो, भाग के जा रही है और गुस्सा इतना आ रहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आ Courtesy रही में एटलीस्ट पूछने जा रहे हैं लोग, ऑफ भी आते हैं, ला ले आओ। आप दुल्हन की बहन से अरे, बोलो रोटी खत्म हो गई बेटा जरा ला दो। अच्छा ठीक है, 2 बच्चे पीछे मेरे छोटे छोटे, तो आप बड़े मुरब्बत के साथ पूछना पड़ता है। अब ये है कि अब मुझसे कोई कहेगा ये ला दो तो मैं अपने बच्चों को ऑर्डर कर दूंगी, जाओ भाग लेकर आओ। ऐसे होना चाहिए। अच्छा भाई ये तो थी तुम्हारी ये थी कहानी। बिल्कुल सादी सी हमारी तैयारी। चलो भाई हम अब इतना किसकी ही कहानी शुरू करें? फरहत तुम्हारी मैं आ बारी। जाती हूँ। आ जाए। मेरे क्योंकि मैं देख रही हूँ सबके तो अभी शादियाँ हुई हैं, इतना टाइम नहीं हुआ। मेरे भाई की शादी को 6 साल हो चुके हैं। अच्छा। ठीक है, और उस दौरान जो मैं अपने शूट्स में इतना ज़्यादा बिजी होती थी कि मैंने घर वालों के ऊपर छोड़ दिया था कि आपने जाके शॉपिंग करनी है। बस एक आध जोड़ा मैं खुद जाके देख के आई थी और उसके बाद तो उन्होंने बड़ी बात है, मतलब टीवी पे आने के बावजूद भी आप मतलब आप तो हमारी चॉइसेस और ज्यादा टफ हो जाती हैं। मैं अक्सर ऐसा कर लेती हूँ कि मुझे पता है मेरी भाभियाँ ज़्यादातर ऑलमोस्ट तो वही शॉपिंग कर रही होती हैं, चीज़ें वो ले रही होती हैं। तो मैंने कहा बस ये कलर हो, तो उसके अंदर जो भंड होते हैं ना, परेशानियां बहुत ज्यादा होती है, अभी बता रही हूँ आगे। और वो भी नंद और भाभी का रिश्ता। नहीं, मेरी भाभी बहुत अच्छी होती है प्लीज। अच्छा ये वाला जोड़ा था, ये इन्होंने मैं खुद ही गई थी जब मैंने बताया। पहले तस्वीरें दिखाएं हम क्या? हाँ दिखाएं तस्वीर। चलें पहले तस्वीरें दिखाते हैं, फिर ताकि जोड़ा फिर उससे आप लोग रिलेट कर सकें। ये ढोलकी हाँ में भाई, पहना हुआ था। ये ढोलकी। अच्छा ये क्या है? देखो अब वो बताती जाओ स्क्रीन पे देख के कि ये कब है। ये तो वलीमे का है, ये तो वलीमे से दूसरा, शुरू ये कर दूसरा जोड़ा है। हाँ अभी रुक जाओ ना, पहले पूरी तस्वीरें दिखा देते फिर एक एक करके ये दिखाते। वाला शादी का है। ये तुम हो कहाँ? मुझे तो मैं ये पिंक में। अच्छा, पिंक में, हाँ। पिंक वाली जी, ये वाला। हाँ ये कौन है? ये बच्ची कौन है? मोटी मोटी अच्छे लग रहे हैं, भरी अच्छी लग रही है। हाँ ये शादी का है। हाँ ये शादी वाले भाई ढोलकी से शुरू कर रहे हैं ये आप? वलीमा का है, ढोलकी ये का ये काला काले हाँ, काले काला जो ये वाला है। हाँ ठीक है चलो भाई। ये मायू का, मायू से स्टार्ट कर लेते हैं। मायू तुम्हारे मायू है, हाँ मायू से स्टार्ट कर। चलो मायू से स्टार्ट। अच्छा ये मायू का जोड़ा है, इसका काम करवाया हुआ था। ये बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये बाजार फैसल से काम करवाया हुआ था मेरी भाभी ने। बाजार फैसल, मीना किधर बाजार होता है? वहाँ पे काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है, जबरदस्त काम होता है। तो सारी शॉप ऊपर है, तो वो वहाँ से मेरी भाभी ने मुझे करवा के दिया था। अच्छा आप ये देख रहे हो, ये पीस लगा हुआ है कपड़े का, गला बड़ा जी बहुत ज्यादा बड़ा था। और जब ये जोड़ा आया, मैं अपने शूट में बहुत मसरूफ थी, मायू था, हॉल में जाना था, थोड़ा दूर था हमारे घर से। तो मैंने जब ये जोड़ा पहना तो इसमें 2 मसले थे। एक तो इसका दुपट्टा इसके कलर से मैच नहीं हो रहा था। ओहो, वो तो मैंने किसी का अरेंज करके पहन लिया, उसके बाद तो मैंने उसको फेंक ही दिया। बिल्कुल अजीब सा इन्होंने लाइट वो बिल्कुल स्काई कलर का अजीब सा, और मैं इतना गुस्सा हुई थी उस वक्त। दुपट्टा यहाँ पे नजर आ रहा है। ये वाला इसमें तो अच्छा लग रहा है, किसी और का पहना था मैंने। अच्छा। लेकिन इसका तो पहना ही नहीं ना, वो मिल गया मुझे इत्तेफाक से। बिल्कुल लाइट स्काई कलर का दे दिया था, और इतना बड़ा मेरा गला। मैं इतना चिकी हूँ कि मेरी जो भाभी ने फौरन बोला तो चेंज करो, मैं अभी आती हूँ। तो फिर वो बेचारी किसी की बाइक पे बैठ के कि गाड़ी यहाँ वहाँ फंस जाएगी, वो टेलर के पास गई है और बोला कि इसको कुछ भी करो। उसने ढूंढा ये कपड़ा, फिर ये लगाया। कतराने पड़ी होती है, फिर उन्होंने ये लगाया। और फिर मैंने जो ये ना एक फंक्शन था उसको मैंने पूरा, वो फिर उस दिन उसने कहा अब मैं तुम्हारी हो जाए ना तो पीछे पेन भी कर सकते। नहीं कर सकते नहीं, ये नेक था, बहुत बुरा लग रहा था। सारी हमने कोशिशें कर ली थी, ये कॉलर था पीछे, तो ये बहुत बुरा लग रहा था। यूं मैं ऊपर जाके ना वो मेरा खिंच रहा था मेरा गला। अच्छा। सारी कोशिश कर ली, लेकिन बहुत ज्यादा ये बड़ा गला था। और ये इतना लंबा इन्होंने सीधे, मुझे लग रहा था मैक्सी है मेरी, इतना लंबा। फिर मैंने इसको चलो चला लिया,
लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि ये क्या कर दिया, एक अपनी काम गलती है ना, खुद जाती हाँ, मेरी ना, मेरे कपड़े पास बनाने। वो करते रहते हैं। अच्छा बेचारी, देखिए ना वो भाग के गई, कौन जाता है इतना, वो उनको भी तैयार होना था, वो फिर भी गई हैं कि वो मेरे लिए करवा के लाई। थैंक यू, मैंने हमेशा उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम गई मेरे लिए। मैं जल्दी से अपना थोड़ा सा टचअप कर रही थी, तैयार तो मैं थी, फिर जब तक ये आया, क्योंकि मैं गुस्से में बहुत ज्यादा थी, दुपट्टा भी नहीं मैच हो रहा था, ये सब के सब लग गए, दुपट्टा ढूंढो दुपट्टा, तो वो निकल आया। और वही ना अपने नीचे मतलब एक भाई की शादी है, भाई की शादी और बहन नजर भी आती है, उसी वक्त रिश्ते आते, तो इतना मुझे गुस्सा जो आया था ना, तो चले ये तो गुस्से में हो गया। सारी बहनों के रिश्ते इसी वक्त आते हैं, बहन भाइयों की शादी उसका में। मसला ही तो सुना ही नहीं है बात। क्या उसे सुनिए, सुन आंसर लिया। कर दी। सुन लिया, यही तो गलती है ऐसी स्पीकर। बातें मैं सुनिए इधर उधर कर देती हूँ। अच्छा, अभी ये जोड़ा शादी जो है, ये शादी वाले ये दिन भी पहना भाभी ने था। बनवाया था? नहीं, ये बनवाया नहीं था, ये मेरी बर्थडे थी, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया हुआ था, मैं एक प्राइवेट प्रोडक्शन में मैं काम करती थी। अच्छा। तो उन्होंने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, तो उन्होंने मुझे ये जोड़ा मुझे गिफ्ट किया था उनके अच्छा। ऑनर में। तो मुझे ये अच्छा लगता था, वो अक्सर मुझे कहते थे कि तुम कब सिलवाओगी, तो एक मैं सच्ची बात बताऊं कि मुझे इतना पसंद नहीं था। सच्ची बात बताऊं मुझे, हाँ सच्ची बात है, देख रहे होंगे वो लोग। नहीं इतना मैं बता तो रही हूँ, हर किसी के ऐसा पसंद नहीं था कि भाई की शादी क्या में पता पहना जाए। हाँ? जो मैंने ये वाला जोड़ा पहना हो सबको ना अच्छा लगता हो, जरूरी तो नहीं ना सबको हर चीज अच्छी लगे। तो अब ये मुझे इतना पसंद नहीं था, ये रखा हुआ, तो वो कह रहे थे यार आपने पहना नहीं लगता, आपको पसंद नहीं है। मैंने कहा चलो मैं एक दिल बहुत रख लेती हूँ। तुमने भाई की शादी में उनका दिल रखा? मैंने कहा चलो मैं सिलवा, सर्दियाँ भी इलाज थी, इलाज में बना लेते सर्दियाँ भी थी, क्या करती तुम दोनों के गम देखे। शहरी मिलाद में मिला लेती। नहीं, मैंने शादी के लिए तुमने ये बना लिया? नहीं, जब मैंने पहना था तो देखिए मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, अभी दिखाएंगे, मैं प्यारी भी लग देखा रही है थी, मैंने, बहुत अच्छी makeup लग रही भी, है। हाँ। नहीं पसंद नहीं था इसलिए कह रही हूँ। हाँ, तो बस नहीं, मैं दिल बड़ा रख लेती हूँ लोगों का। नहीं तो फिर वो तुमने वो रखा हुआ जोड़ा सिलवा लिया? हाँ, मेरे पास रखा हुआ था ये जोड़ा, फिर मैंने ये फायर सिलवाया। लड़की है। हाँ, मैंने ये रखा हुआ था, मैंने कहा चलो पैसे हमने तो थोड़े से जूते बचा लो। घिसे कहकशां मार्केट के, ये एक जोड़ा, चलो भाई आज आधा जोड़ा फाइनल करके आए हैं, काम फाइनल करके आए, कलर फाइनल नहीं किया। अच्छा, जिस मेरे भाई की 11 साल पहले शादी हुई थी, उसके मैंने बड़े शौक से मैंने बनाए टाइम थे होगा जोड़े। ना? टाइम बहुत था मेरे पास। हाँ। तो जब इनकी 6 साल पहले हुई थी, तो उस वक्त बड़ा शोज चल रहे होते थे, मैं बड़ा बिजी होती थी उस वक्त, उस टाइम पर। तो फिर मैंने ये रखा हुआ था, जब मैंने सिलवाया तो सबने बहुत कहा कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत तुम सूट कर रहा है तुम पे, अच्छा है। तो मैं कहा चलो एक अच्छी चीज रखी। हर जोड़े के पीछे कहानी है। कहानी होती है मेरी वाली जोड़े बात के है, पीछे, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं सामने से देखने में अच्छे नहीं, पिक्चर पहनने से बहुत अच्छा पहन के, हाँ, है ना। पहन के और इसको मैंने अपनी लाइफ में 2 दफा पहना है, 2 दफा बहुत प्यारा लग रहा था। बाकी आप मैंने पहना बताओ नहीं था, उसकी ठीक है? कहानी। और मेरी एक आदत है, जो मुझे कोई गिफ्ट देता है ना, मैं किसी को देती भी नहीं हूँ, वो मेरे साथ ही होता है, ये मेरी एक आदत है, चाहे वो कुछ भी दे दे। तो ये मेरे अच्छा, पास एक और भी तो बात बताओ, मेकअप कहाँ से कराया था? खुद ही अच्छा, किया मेकअप था? मैं खुद ही कर लेती हूँ, मैं पहले पार्लर से। भी नहीं गई भाई मैं की पार्लर शादी? नहीं जाती, क्योंकि मैं जैसा भी करूँ ना, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा करती हूँ, मेरे साथ ये मसला है। मैं पार्लर में बिल्कुल भी नहीं गई थी, बाल भी देखे मैंने जरा से आयरन कर लिया या वैसे ही छोड़ दिया अपने बालों को, तो इतना ज्यादा मैं वो करती नहीं हूँ। बस मैं नॉर्मल से, जैसे मैं तैयार होती, अभी मैं खुद तैयार हो जाती हूँ, नॉर्मल सा मैं तैयार हो जाती हूँ। तुम कहीं से तैयार हुई थी? नहीं से नहीं, मैं खुद से खुद ही तैयार हो जाते हैं। हाय यार, ये कैसी बोरिंग लोग हैं। मैं अपनी शादी में खुद तैयार हुई थी निदा। अपनी हाँ, जाहिर है तुम तो मेकअप आर्टिस्ट तो चलो हो, मगर फिर भी यार मतलब बहन भाई की शादी होती तो बाल वाल बनाने ये वो नहीं, पर glitter अपना तभी भाई के वलीमे वाले दिन मैं उसकी बीवी को तैयार कर रही थी, उसकी बारात वाले दिन मैं अपने जोड़े अच्छा, को। ये तो दोनों मेकअप वाले ही है ना भाई। अच्छा, अब इसकी कहानी आपकी कहानी से थोड़ी मिलती जुलती, जूतों वाली कहानी जो उतारे थे, ये वलीमे का जोड़ा है। ये कपड़ा मैंने खुद ही जाके तारिक रोड से पसंद किया था, और मुझे बहुत नॉर्मल, बिल्कुल अच्छा, मैं ब्रेक के बाद आके सुनती हूँ इसकी कहानी। ठीक है, ब्रेक आ रहा है, दर्द भरी कहानी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इस वक्त आज के शो में सब अपने बहन भाई की शादियों पे जो तैयारियां उन्होंने की वो हमसे शेयर कर रहे हैं। उसके पीछे भी सारे किस्से छुपे हुए थे। मैंने सवेरा की वलीमे का जोड़ा पहना हुआ है, जो कि पता नहीं 10-11 साल पुरानी बात है, और ये अभी तक मेरा जोड़ा, सिर्फ एक जोड़ा बचा है, बाकी सारे इधर उधर हो गए, लेकिन इन लोगों ने अभी बचा के रखे हुए सब। आई फरा के हम साथ थे, और फरा बता रही थी अब किसके वलीमे वाली की कहानी। कहानी थी मेरी एक बहुत बड़ी, मैं आपको वो कहानी बताऊंगी। अच्छा, ये जो था, मैंने आपको बताया कि मैंने ये तारिक रोड से खरीदा था, कपड़ा था पहले। उस जमाने में ये वाले जो कपड़े थे ना, उसका बड़ा फैशन चला हुआ था, लोग फ्रॉक बना रहे थे, शर्ट बना रहे थे, काम कम करवा रहे थे, क्योंकि ये मिल रहा था ऐसा ही तैयार मिल जाता था, बहुत थान के थान पड़े हुए थे, लोग बड़ा ले रहे थे। तो मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ, हल्का फुल्का सा है, वलीमा है, चलना भी ज्यादा है। अच्छा, फिर ये कपड़े मेरे आए, रखे हुए थे, मुझे बताया घर पे कपड़े आ गए दर्जी से, मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, आ गया। फिर वो प्रेस हो रहा था घर पे, क्योंकि मैं तो अपने कामों में मसरूफ थी, मैं तैयार हो रही थी, चलो प्रेस हो रहा है, पता है क्या हुआ, जल गया। हाय,
हाय अल्लाह, दिखाओ जरा। अल्लाह, ये तो नेट है ना, फौरन चिपक गया। फौरन से ये ये चिपक दिखाएं जरा। कौन इस्त्री कर रहा था ये? हम घर पे कर रहे थे, फिर उसका क्या असर हुआ? सबके कपड़े इस्त्री कर रहे थे, ये जला दिया। कौन था ये? अब जाने की तैयारी है। जिसने किया उसका क्या असर हुआ? उसका हशर अब क्या करती, डांटा में बहुत गुस्सा हुई थी, बहुत गुस्सा हुई थी। तुम्हारे साथ हमेशा ये मेरे साथ ये हुआ। शादी में हाँ, तुम्हारे मैंने कहा ये शादी, क्योंकि मैंने बाकी जो 11 साल पहले हुई थी, मैंने खुद शॉपिंग की, सब कुछ इस्त्री भी खुद कर रही थी, बैठ के सारे काम खुद ही कर रही थी। लेकिन अब मैंने दे दिया था, अब वो जिन्होंने जलाया उनकी तो हालत ही यूं कांप रही थी। अब मैं इसको क्या बोलूं। और मेरी आदत है, घर वालों की आदत है कपड़े पहन के फिर वो तैयार होते हैं। और मेरी आदत है, हम लोग सबकी, कि हम फुल रेडी होके बाल बना के फिर हम ड्रेस पहनते हैं। हम लोग की ये आदत है। तो मैंने तो यही किया, सारे बाल वाल बना के, ज्वेलरी वुलरी फिर ड्रेस जैसे, मैंने कहा ये क्या, और बताया भी नहीं कि ये जल चुका है। मुझे इतना गुस्सा आया। आधे लोग जा चुके थे हॉल में, पीछे नहीं पीछे से। फिर क्या किया तुमने? मैंने यही पहना जला हुआ। वो अंधेरे में नजर नहीं आया। आप यकीन करें, किसी ने नोट भी नहीं किया। पूरा फंक्शन मेरा चला गया। ये वाला देखें, ये जोड़ा मैंने पहना हुआ है, ये मेरी अपनी बहन भांजी के साथ। अच्छा, आई थिंक दुपट्टा ऐसा ले लिया होगा कि उस जगह पे हाँ, ये दुपट्टा जो था इसका ये वाला है, हल्की सी बेल लगी हुई है इस पर। ये दुपट्टा है, मैंने फैला के ना ये मैंने पहन लिया। और इसके मैंने चल रहा वैसे अभी हमें। हाँ देखिए, ये मैंने बताया ना आपको। अगर मैं बताती, पीछे से जला और अगर कोई देख लेता तो बोलती अरे ये क्या हुआ? अच्छा मेरा मूड बहुत खराब था, लेकिन मैं यहाँ खुश खुश नजर आ रही हूँ क्योंकि मैंने पहनी। अच्छा सैंडल के ऊपर भी यह हील्स बहुत बड़ी थी, मैंने बोला थोड़ा लंबी हो जाए, मेरा कद थोड़ा छोटा सा है। और मैं हॉल में गई हूँ, ग्रास था, उसमें एक हिल गई, पाँव मुड़ा, हील चली गई। अभी मैं हाँ एंटर ही हुई हूँ, फिर मैंने अपनी हील टूट गई बिल्कुल, वो टेढ़ी हो गई ना। तो शादी थी क्या थी भाई? हिलने लगी बहुत। मैं बताती हूँ इसकी तो बहुत सारी स्टोरी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि यार मैं इतना गुस्सा हो रही हूँ, मैं अपने भाई का फंक्शन जो है वो खराब कर रही हूँ, अपना मूड खराब कर रही हूँ। फिर दूसरे लोग भी, अम्मी है, सब मुझे देख रहे हैं, बड़ी बहन है, क्या वह सही है, मैं उनका भी मैं खराब करी, फंक्शन बार बार नहीं आते। फिर मैंने अपने आप में ये सोचा, फिर मैंने जूते उतारे, टेबल के नीचे डाले, और पूरा फंक्शन मैंने बगैर जूतों के मैं चलाया। चप्पल पहनी या नंगे पैर? कुछ भी नहीं, घास था, ग्रास था, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सा, उसके ऊपर चलती रही, किसी को नहीं पता लगा। और लास्ट में सब फैमिली वाले बैठे, तो मैंने दिखाया, देखो मेरे जूते ही नहीं है, फुजूल में तुम इतने खर्चे करते हो, इतने महंगे महंगे जूते फंक्शन चला गया, किसी ने बोला ही नहीं पड़ा तुम्हारे जूते का है। फिर देखो ये जैसे फरहान ने सोचा ना कि हमें ना अपनी फैमिली के फंक्शंस खराब नहीं करने चाहिए। बहुत सारे लोग फैमिली के फंक्शंस एक्चुअली खराब करते हैं अपनी इन्हीं फ्रस्ट्रेट्स की वजह से। तो अब ये एक बड़ा अच्छा मुझे मैसेज तुम्हारा लगा कि यार भाई की शादी है ना, अब ये तो नंद है, कर सकती है खराब, लेकिन ये इसने सोचा कि अम्मी और बहन सब इसको फिक्र एंजॉय, यार ये बार बार नहीं आती ना, अब वो हो गई शादी और ये हो गई यादें, लेकिन वो एक मूड अच्छा रखना, मूड अच्छा, तस्वीर अच्छी बनाई, बहुत खुश खुश, किसी को पता ही नहीं लगा मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, भाग भाग के, सब ये कितना भाग भाग के इनको पूछ रही हूँ। नेमत है, पता है, आप ये रियलाइज कर लें, ये इंसान के लिए एक नेमत है कि आप खुद अपने आप को भी टॉर्चर ना करो और किसी और को भी। सही बात है, आप क्यों किसी को परेशान कर रहे हो, क्योंकि ये चीजें जो वरना ये चीज लोग बदनाम होते हैं कि ये तो हमेशा शादी में पड्डे डालती है। अच्छा एक जोड़ा रह गया, होते हैं वो लोग, एक जोड़ा रह गया, इसको मैंने काम करवाया हुआ था। इसको अब मुझे सही से याद नहीं आ रहा, मैं खुद गई हुई थी, या तारीख रोड गई थी या बाजार फैसल, शायद मेरे ख्याल से मैं बाजार फैसल ही गई हुई थी मेरे ख्याल से। वहाँ से मैंने सारे ये काम करवाया था। ये भी खराब होने वाला नहीं है, इसको भी जितने साल तक आप रखो, ये ऐसा का ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही है, मोतियों का काम है। तो ये मैंने इस पे काम करवाया हुआ था। और उस जमाने में छोटी शर्ट चलती नहीं थी, लंबी लंबी शर्ट चल रही थी। तो घर वालों ने बोला ये इतनी छोटी शर्ट तुम बहुत बुरी लग रही हो, बहुत बुरी लग रही हो। तो मैंने सोचा कि यार मैं बुरी लग रही हूँ तो ऐसा करती हूँ, क्योंकि घर वाले भी तो बड़ा कहते रहते हैं ना। तो फिर मैंने इस पे ना, इसके पाइचों पर मैंने थोड़ा सी डिजाइन बनवा ली। नहीं तो छोटी शर्ट का पाइचों से क्या ताल्लुक? खूबसूरत लगता है ना, बिल्कुल सिंपल होता है, तो आपकी छोटी शर्ट ज्यादा छोटी होने लगती है, बुरी लगती है, क्योंकि नीचे से आप प्लेन हो सारे के सारे और ऊपर से आपका छोटी शर्ट है। तो मैंने कहा चलो मैं इस पे थोड़ा डिजाइन बना लेती हूँ। तो ये मुझे देखिए, मेरी एक आदत पता है क्या है, मुझे लाख लोग बोले ना अच्छी नहीं लग रही, नहीं लग रही, वो नहीं लग रही, लेकिन मैं खुद अपने आप में मुझे सेटिस्फेक्शन होती है, तो मैं बोलती हूँ मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। अब दूसरों को देख के हम कितने कपड़े चेंज करेंगे, कितने डिजाइन चेंज करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं खुद, अब मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ लेने के लिए। तो आप अपने आप को खुशी कर लो तो ज्यादा अच्छा है कि मुझ पे ये सूट कर रहा है, मुझ पे ये अच्छा लग रहा है। काला सूट बनवा लो, उसकी सितारों की बेल लगा लो। मैंने आइडिया ले लिया। अच्छा ये मैंने ढोलकी में पहना हुआ था, पहना निकल गया। अच्छा जहाँ जहाँ तुम काला सूट पहन के आती हो समझ जाओ। पता चल गया जवेरिया का। मैं इतनी तेजी से मोटी और कम वेट होता है, अचानक बढ़ जाता है कि कुछ कपड़े अचानक से आते ही नहीं है। ये होता है।
तो ये वो तो ऐसा बना भाई हुआ है सच्ची बात है, आप तो मैं तो नहीं कपड़े सिलवाती और बनवाती काम वाले, मैं मांग के पहन लेती हूँ। महंगे कपड़े कौन ले भाई? क्योंकि देखिए इस वही टाइप ना, के सिर्फ पहने भी नहीं पैसा जाते ना, शादी अब में ये इतना हैवी नहीं है, इतना हैवी नहीं है, लेकिन ये पहने भी नहीं जाते। और ये जो ड्रेस है येलो, और ये तो नहीं पहना मैंने, ये भी नहीं पहना, वो तो जल गया था। अब वो इसको देखो मैं ना, पहन मैंने सकती इतने हूँ। दिनों बाद पहना पहना है, ये खूबसूरत जबकि लग ये रहा मैं है। किसी पार्टी में भी पहन सकती हूँ, इतना हैवी नहीं है, लाइट वेट है। मगर जो दूसरे आप वो नहीं पहन सकते कहीं और, तो मैंने दे दिया। और वो लड़की की शादी हो रही थी किसी की, उसकी बहन की शादी थी, मैंने उसको हाय बाजी, मैं अपने कैसे, तो जो खुशी थी उसकी सही है। मैंने दे दिया उसको, तो वो तो एक्साइटेड होकर उसने पहन बस लिया। आप एक चीज देखिए कि अब आपके घर में फंक्शन है और जो चीज बन के आ गई है, तो उस पे आप अपना मूड ना खराब करें, परेशान, क्योंकि आपकी वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता ये तो है। है। फिर माएँ अपने छोटे बच्चों पे गुस्सा उतार रही होती हैं, फिर वो इस पे उतार रहा होता है, फिर वो आगे पास होता रहता है गुस्सा। अब किसकी बारी है? बस कौन आएगा? आप जाए जो मैं आ जाती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा ये जी, फोन रख दें प्लीज। लाओ, फोन यहाँ पे रख दो कुर्सी पे। please, 2 दफा बेचारा गिर चुका है। सऊद ना देख ले। बहुत डरती है ना सऊद से। फोन ना गिरे बस। अच्छा भाई, ये माइयों का है मेरा, बहन भाई की, सॉरी, माइयों का, और हाँ। बहन की शादी के कपड़े तो घर में लेकर। हाँ, ये दुपट्टा था इसके वीडियोस साथ। दिखाते हैं ना पहले तुम्हारी, फिर कपड़े अच्छा, हाँ, दिखाएं। चलो ठीक है। ला भी जवेरिया के दिखाएं। ये ढोलकी में बनाया था तुमने? ये माइयों पे बनाया था। आइयो, में अच्छा लग रहा है। ऐसे सब गरारा है वाइट कलर का ना, ये है इसके अंदर। ये इसके अंदर है, ये गरारा। अच्छा सुनो, तुम इसका कलर यही था या थोड़ा डिम हो गया कलर? नहीं, ऐसे ही था। अच्छा लग रहा है ना। तो मायू में तुमने मायू का येलो कलर नहीं पहना, वो थोड़ा सा सब दुल्हन लगते हैं ना फिर। दुल्हन बेचारी पीली, सारे के सारे पीले बैठे हैं बच्चे, वही ना, पता ही चलता दुल्हन कौन सी है। गरारा है वाइट इसके साथ। इसके साथ ये वाइट गरारा है। अच्छा, ये गरारा है। ये अरे कितना प्यारा है। हाँ, ये गरारा है। ये गरारा है वाइट, और साथ दुपट्टा है ये गोटे वाला। शर्ट है और ये दुपट्टा है। हाँ, अच्छा लग रहा ये था। जन्नत का भी मैंने गरारा बनाया था। है। अच्छा, अपने जैसा गरारा था, लेकिन शर्ट ऐसी नहीं थी, शर्ट थोड़ी सी चेंज थी। चेंज। लाइन पहले वीडियो दिखाते ना, जवेरिया की भाई की शादी है ना। हाँ, भाई की वीडियो भी हमारे पास है, तो वीडियो चल के देखते हैं, तब मजा आता है मुझे किसी की शादी की वीडियो देखने में। हाँ, कौन कैसे खा रहा था कौन क्या पहन के आया था, बहुत मजा आता है। आइए अच्छा, चलते हैं। सबसे बुरा वो लगता है जो खाने के नहीं बन रहे होते वो, और आपके मुंह में जा रहा है चमचा और तस्वीर बन। मोमेंट होता है सबसे, और मुझे लगता है सारे कैमरामैन और जब उसी सब वक्त आते हैं जब आपके मुंह में बाइट गया हो। तब ज्यादा और सबसे बुरा ये होता है क्योंकि कुछ लोगों ने टेबलों पे ना बहुत सारा खाना भर लिया कोल्ड ड्रिंक ला के रखी है, भर के ना गाया भी करते हैं। नहीं भाई, वो हम लोग पकड़े जाते देखो हम लोग भरते नहीं है, लोग मोहब्बत में आके हमें रख देते हैं ना, सेलिब्रिटीज हैं तो लोग ज्यादा भर देते हैं। कितना मजा आता है वैसे, वाकई जमाना याद आ गया है ना, सबकी शादियां हो गई और करीबी। कसम से अब हम फारिग हुए, बच्चे बड़े हुए, तो हम डांस भी कर सकते हैं। तो अब सबकी शादियां ही हो गई यार। वही ना, एक तो सबको बहुत जल्दी जल्दी शौक होता है। और अब इंतजार होता है वैसी वाली शादी का, इसमें ऐसे एंजॉय कर सकें, धमाल वाली अब शादी। मैं यही कह रही थी यासर से कि अब कुछ सालों बाद जैसे हमारे बच्चों की शादियां शुरू होंगी, देवर के बच्चा, हमारे बच्चे, तो तब तक हमारी इतनी हड्डी होगी हम की खुशी में आ जाती है, एग्जैक्टली। जोश आ जाता है। हमें तो किसी मेडले में बच्चे शामिल ही नहीं होने देंगे। अम्मी क्या है आप नहीं वो चाचा जी। मेरी अम्मी को नहीं देखा था अभी तुमने डांस करते हुए इसमें भी मेहंदी में? हाँ। अम्मी को हाँ, वही मैं कह रही थी, वो कितने मजे से डांस खुशी होती है ना, वो अपना खुद ही जोश आ जाता है आपके अंदर। नहीं, बेटे के अम्मा जो है वो बड़ी सादी रहती है ना। नहीं, बेटियों की हाँ, अम्मा हमारी decent अम्मी रहती कहने है। लगी, हाय हाय ये ऑरेंज कलर के कपड़े क्यों बना दिए मैंने? अच्छा, उन्होंने उनके ऑरेंज बनाए थे तुमने? हाँ, मेहंदी में ना, तो मैंने कहा अम्मी आपके बेटे की शादी है और इसके बाद बेटा नहीं है कोई, पहले की भी हो घर की गई, आखिरी हाँ, शादी। और एक ही शादी करनी है आपने। तो मैंने कहा बस हम बना रहे हैं और आप पहने चुप करके बस। अच्छा, हाँ, खूब हमने तुमने तो बनाया झूमर वूमर सब लगा दिए थे अम्मी हमने। को? हाँ, पूरा अपने शौक तुमने पूरे किया। हाँ, मरून रेड हर कलर पहनाया। नहीं तो अम्मी जो है और बाकी सबके कपड़े भी तुमने ही बनाए थे, डिजाइन हम सब भाई बाजारों में धक्के खाते रहते थे। अब तो जिस दिन एक दिन एक नागा हो जाता था, दूसरे दिन जाते थे तो वो जो इधर तो दुकान वाले कहते थे बाजी कल नहीं आई आप। अच्छा, वो क्या इतने चक्कर लगते थे क्यों? कभी किसी के ले रहे होगे, कभी नहीं, किसी के हम कपड़े? लोगों ने ना, हम लोग सब बहनें साथ ही मिलके शॉप मतलब वो कर रही थी ना, तो हाँ। होता ये था कि तो तुम बाजार जाती थी क्या करती थी? अपना मुंह नहीं छुपा नहीं के? ऐसे ही, तो फिर तंग नहीं करते थे लोग? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे हाँ। इतना पुराना हो गया अब तो, गर्ल्स जा जा के थक गए हैं, गर्ल्स हाँ। से बनवाए ना सारा। अच्छा। तो वो सब वैसे ही जानते हैं।
तो वो होता ये था कि पहले कपड़े लिए, फिर उस पे कलर देखने गए कि कलर वैसा आया या नहीं आया, फिर वो एक स्लीव्स बना के उसने दिखाई कि ये वाला काम होगा। होता ये अक्सर के दिखाते कुछ है बनता कुछ है ना, तो मैं फिर पूरी चीजें देखते हम लोग जाकर। ये होता था। अच्छा। और एक दो ड्रेसेस तो हम लोग ये था कि दुबई गए थे शादी से कुछ अर्से पहले ही, मैं बहन अम्मी वगैरह सब थे अनस्टिच थे। हाँ, यहाँ पे फिर लाकर सलवार। अच्छा। इस तरह से एक ड्रेस हम लोगों ने किया था मेहंदी वाला। और वो सबके एक जैसे थे तकरीबन। हाँ, तो वहाँ से तुमने कलर्स एक जैसे थे, इंडियन वो जो होते हैं कपड़े। हाँ, कलर्स एक जैसे थे सबके, लेकिन डिजाइन अलग। कलर दिखाओ। मैं मेहंदी के ही दिखाती हूँ जो भी हम लोग पहन रहे थे। ये वाला ये वहीं से लिया, दुबई से? ये दुबई से लिया था, सिलवाया फिर यहाँ पे था मैंने, क्योंकि वो उनकी चोलियाँ होती है ना, अच्छा लग तो फिर रहा है। मैंने इसको बड़ा करने के लिए नीचे ये लगा दिया था। ये पीछे से अच्छा होते थे। हाँ, बहुत फिर पीछे भी ये लगवाया था क्योंकि वो थोड़ा खुला ज्यादा हो जाता है। सी थ्रू। और इसका दुपट्टा ये था। कितना मजे का कॉम्बो है, फिरोजी ग्रीन और मेहंदी में सारे ऐसे है ना, ऐसे अच्छा, मेहंदी में ना हम लोगों ने क्या किया था कि जो मेहंदी के लिए कपड़े बनवाए थे ना, वो हमने निकाह में पहने, शादी में पहने। क्यों? हम लोगों ने ये शादी के लिए बनवाए थे। ठीक है, दिखा कौन हाँ, से? लेकिन पहने हमने ये वाले इस पे तुमने ये मेहंदी में पहना हुआ है मैंने। ये मेहंदी है। बनवाए शादी के लिए थे, लेकिन पहने हमने मेहंदी में, क्योंकि ये ज्यादा कलरफुल लग रहे थे। कलरफुल के अलावा ये वो था ना घघरा, तो थोड़ा डांस करते हुए अच्छा लगता इसीलिए। अच्छा, जैसे भाई और बहन की शादी करीब आ रही होती है तो तुम लोग डाइट या कुछ ऐसी चीजें करते हो? जरा बिल्कुल। जरा अच्छा, जब तुम करती हो? यार मैं तो इस वाली शादी में बहुत मोटी थी। नहीं, तुमने की नहीं डाइट या कि भाई की शादी आ रही है? बिल्कुल भी डाइट वाइट कुछ भी नहीं की थी मैंने, और मेरा वेट जो है ना सबसे ज्यादा जिंदगी में इधर इसी वक्त था, 78 kg। और अब क्यों बता रही है ये सब? मैं थोड़ी पूछ रही हूँ। उस वक्त था। हाँ, तो बहुत मोटी हुई हुई थी मैं, हद से ज्यादा। और बिल्कुल भी पतला नहीं हुई थी। तो फिर ये जोड़े वोड़े तो नहीं हुए एंड मौके पे कोई टाइट हो गया ये वो? नहीं, नाप कैसे? अच्छा, ये तो हो गया मेहंदी का जोड़ा जो तुमने शादी के लिए बनवाया था, लेकिन पहना मेहंदी। हाँ, एक निकाह हुआ था बीच में, वो निकाह वाला सूट जो है ना वो मेरा गुम हो गया, कहीं गायब हो गया। भाई मेरे कपड़े ऐसे गायब हो जाते हैं। हाय हाय। वो था गोटे का था, बॉटल ग्रीन कलर। हाँ। पूरा गोटा था और बहुत खूबसूरत था। तो मैं अमेरिका गई थी, वहीं कहीं भूल आई, पता नहीं कहाँ चला गया। या तो तुम ये शादी ब्याह वाले जोड़े अमेरिका क्यों लेके जाते? वहाँ पे भी शादियाँ होती है ना। ससुराल उधर है। हाँ, तो इस वजह से वो कहीं पता नहीं मैं कहीं छोड़ आई या कहीं इधर मेरे किसी दोस्त के यहाँ रह गई। दोस्त की बहन की भी शादी थी ना, जिसको मैं भी बता रही थी, तो शायद उसके घर रह गए, कहाँ रह गया, उसके बाद फिर मिला ही नहीं। ये निकाह में मैं पहना था, हमने ये बनवाया मेहंदी के लिए था, लेकिन पहना हम सबने निकाह में था। ये सब है ना, उसकी वजह मैं बताती हूँ आपको। एक वजह तो ये डांस का था कि चलो हम थोड़ा सा डांस वांस करेंगे तो अच्छा। दूसरी वजह ये थी कि जब हमारे कपड़े बनकर आए थे, तो जो मेरी भाभी हैं उनके भी कपड़े, उनको भी ये पसंद आ गए थे, तो उनके भी इस तरह बनवाए थे जिसकी मेहंदी थी। तो वो फिर अच्छा नहीं लग रहा था कि वो भी वैसे ही पहने, लेकिन उसका बहुत भरा हुआ था, जाहिर उसका नीचे गरारा भी भरा हुआ था। ये निकाह है। फिर हमने बाद में पहने एक दिन। नहीं, ये कब की है? ये निकाह की है, शादी की, मतलब शादी की। शादी वाली। अच्छा, शादी की तुम लोगों ने शादी पे पहने? ये मेरे येलो कलर। हाँ, शादी पे पहना। हम सब ने एक जैसे थे ना, हमारे बच्चों के भी ऐसे ही थे कपड़े। अच्छा। बहनों के भी ऐसे ही थे, बहनों की बेटियों के भी ऐसे ही थे। तो सबने फिर एक जैसे पहने? फिर हमने सबने, वो देखो ना, बहन का दूसरी वाली का ऑरेंज है, एक का ब्लू है। अच्छा, मतलब हाँ है, सारे कलर्स फर्क है, हाँ, डिजाइन तकरीबन सेम है। तो हमने कहा कि वो जो दुल्हन है वो पहले पहन ले, हम फिर निकाह पे पहन लेंगे। अच्छा। उसका कॉम्बिनेशन, उसका काम ज्यादा था बहुत। जैसे हमारा जो इसका ये दुपट्टा दिखाओ कितना प्यारा है, ये इसी के साथ है? हाँ, हमने ऐसे। अच्छा, इसके साथ क्या ट्राउजर है? हिजार था। हाँ, हिजार है और दुपट्टा। तो ये हिजार जो था ना, ये जो भाभी का था मेरी, उस पे भी काम हुआ था, और वो था उसका बना हुआ शिफॉन का था। और वो मेहंदी पे उन्होंने पहना? हाँ, वो मेहंदी पे पहना। और तुम लोगों ने शादी? हाँ। ठीक है, एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आके फिर कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सब जितने भी सेलिब्रिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, सब अपने बहन भाई नंद देवर जो इमीडिएट फैमिली की शादियाँ हैं उनके किस्से शेयर कर रहे हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ, एकदम शादी से आधे घंटे पहले क्या क्या चीज़ें बेयर करनी पड़ी और अपना मूड भी अच्छा रखना था। तो अभी जवेरिया बता रही थी कि हमने ये चेंज किया, वो चेंज किया। शादी वाला जोड़ा जो है वो वलीमे नहीं, मेहंदी वाला शादी में पहना और शादी
वाले मेहंदी में पहन लिया। शादी वाला मेहंदी है, उल्टा कर दिया, हाँ। opposite। अच्छा, अब शादी में जो हमने पहना था वो तो मैंने आपको दिखा दिया, ये शादी का था। हाँ, ये जो आपने उलट पुलट कर दिया था। हाँ। अच्छा, और निकाह क्योंकि अलग हुआ था भाई का, हाँ। तो एक ये था उसके अंदर। अच्छा, निकाह में ये पहना था, वाह जबरदस्त। निकाह अलग हुआ था, शादी रुखसती अलग हुई थी। हाँ। इस तरह से हुआ था। इसके साथ प्लेन दुपट्टा है, प्लेन दुपट्टा है, हाँ, क्योंकि और कमीज ये भरी शर्ट हुई थी है। और इसके नीचे हिजार था। अच्छा, ऐसे, हाँ। ठीक उस वक्त हिजार का फैशन बहुत ज्यादा हाँ। चला हुआ था। और वलीमे का ये ड्रेस था, ये मेरा और जन्नत का एक जैसा था। एक जैसा था। हाँ। वो तस्वीर है ना, तस्वीर दिखाओ जरा। मैंने अभी हमारे उसको पास भेजी है, हाँ, भेजी है। वैसे देखो, थे- अभी थे जवेरिया ने तस्वीर। तस्वीर भेजी है, दिखा सकते हैं। ये वाला, ये वाली तो है। मेरी और एक जन्नत की भी है अभी। जन्नत का भी बिल्कुल सेम है, वो अभी भेजी है आप लोगों को, देखो। ये जन्नत ने पहना हुआ है। वाओ, मजा आता है वैसे एक अरे यार, जैसे कपड़े 3 साल में पहनने माशाल्लाह बच्चे कितने बड़े हो गए, मैं अभी ये देख रही हूँ। ऐसे कद निकालते हैं बच्चे लग रहे बच्चे। हैं, अभी तो उसमें छोटे छोटे से लग रहे हैं अभी तो। वही ना। तो ये हमारी कहानी थी पूरी शादी की। हमारी कहानी खत्म हुई। एक और शादी में मैं जा रही थी एक हाँ। दफा, किसी की शादी थी, करीबी रिश्तेदारी थे। हाँ। तो उसमें वो साड़ी मेरी जला दी, अच्छा। उसने नौकर ने ना हाँ। प्रेस करते हुए ऐसी जलाई, जो पल्लू नहीं आता बिल्कुल यहाँ से जलाई। हाय हाय। हाँ, और मैं एक ही दफ़ा पहनी थी खैर मैंने वो साड़ी। फिर अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि अब देर भी हो रही है, और क्योंकि हम तो आखिर में जलते जलते बस एंड में ही कपड़े जैसे तुमने कहा चेंज करते हैं, तो अब लेट हो गए थे, 10:30 बज गए थे। मैंने क्या किया, जो प्रेस हुए लटके हुए थे कपड़े, जिसको प्रेस ना करना पड़े, मैंने वही जल्दी से उठा के ना पहन लिया। और वो बहुत भरे हुए, जैसे ये भरा हुआ काम का है ना, ऐसा भरा हुआ सूट था वो। और हम पहुंच गए शादी में। अब शादी में जब मैं जाके बैठी हूँ तो मैंने देखा दुल्हन ने इतने सादे कपड़े पहने हुए और मेरे ऐसे कोई लश्कारे मार रहे चमकदार, और दुल्हन के घर वाले भी मुझे यूं देख रहे कि क्यों इतनी तैयार होके आई है? फिर मैंने क्या किया, उसका दुपट्टा थोड़ा सा प्लेन था, फिर मैंने यूं फैला के ना यूं बैठी रही, वहां से हटी नहीं, एक ही जगह बैठी रही, लेकिन उसकी चमक झलक रही थी अंदर। हाँ। वो जो है, क्योंकि नगों का ड्रेस था, वो नग वाले बिल्कुल नग नग, जैसे वो ब्लैक नहीं लाई थी मैं एक, मुझे वो जो याद नहीं। तुमने कहा था कि बहुत अच्छा सूट है तुम्हारे, तुमने कहा था वो जरूर लेकर आना, हाँ। उस तरह का। हाँ, वैसा ना रेड कलर का था, लेकिन उसके नीचे भी नग लगे हुए थे। ओए ओए ओए। अब मैंने कहा, अभी क्या पीछे की स्टोरी बताऊं कि मैं तो प्लेन रेड साड़ी पहन के आ रही थी, नहीं जल गई तो मैंने ही पहन लिया। ये होता है भाई। ये हो जाता है कभी कभार। आप वहाँ जाके आपको लगता है आप ओवर ड्रेस्ड है, बिल्कुल ऐसे ही। या आपने ओवर ज्वेलरी पहन ली है, और कभी कभार आप बहुत अंडर ड्रेस लग रहे होते हैं जब आप सबको देखते हैं कि वो। ऐसे मौके पे ना बड़े बड़े हार और झुमके रख लिया करो, पहन लिया। अच्छा, एक शादी अंडर ड्रेस की होती यहाँ से कि एक ससुराली रिश्तेदारों के, मतलब मेरे ससुराली रिश्तेदारों की शादी थी हैदराबाद में, तो हमने अपने वैसे ही कपड़े बनाए जैसे हम पहने थे। जाहिर है कि यासिर के रिश्तेदारों की शादी है तो इमीडिएट तो नहीं है, तो मैंने इतने हल्के हल्के, लेकिन भाई मैंने शादी में कदम रखा तो हर किसी ने सोने का झूमर लगाया हुआ। मामी, चच्ची, फुप्पी, खाला, जो जितने भी सारे शादी में लोग, तो उनके आगे मुझे लग रहा था मैं मतलब कौन हूँ ये? शादी बिल्कुल। उनके तो सोने भरे हुए यहाँ। मैंने कहा हाय, मैं अपने जेवर सारे जितने भी सेट थे मेरे सभी पहन के आ जाती। अच्छा, ये भी तो होता है ना, सौरे पहन लेते हैं, यहाँ से शुरू होता है सेट, यहाँ तक चल रहा है। वो वहाँ पे वो लोग कोई होते हैं ऐसा जो नहीं टाइम था नहीं मिल पाता है जिससे गोल्ड सोने पहनने का का। जेवर और सोने का झूमर ना लगाया हो। उनका ट्रेंड था, उनके यहाँ ट्रेंड था कि पहनना है। तो हम फिर बहुत सिंपल लगने लगते हैं, या हमने तो कुछ भी लेकिन नहीं सिंध में तो किया, लोग और ज्यादा, क्योंकि वो तो दुल्ही का बड़ा रिवाज होता है, वो जो साथ हाँ, लड़ा होता है ना, बहुत वो जेवर पहनते हैं, होता और उसके साथ माथा पट्टी भी होती भाई है। हमारे तो शादी पे जो हमें जेवर मिला था वो तो चोरी हो चुका था, और फिर हमने हिम्मत नहीं की दोबारा बनाने की। जो थे वही थे जेवर। कैसे चोरी हुआ? यार, घर में मेरे उसकी ताया के बेटे की शादी थी, तो मैं लॉकर से जितना भी मेरे पास जेवर था ना, जितने सेट थे, अम्मी ने दिए थे, यासर ने दिए थे, वो सब निकाल के मैंने दराज में, लॉक दराज थी, उसमें मैंने रख दिए कि चलो मेहंदी में ये पहनूंगी, शादी में ये पहनूंगी। मेरे ताया की बेटी की थी ना, और वो अम्मी अब्बू सब उन्हीं के घर से हो रही थी, तो ज़रा एक्साइटमेंट थी कि ख़ानदान में इतने दिनों बाद शादी हो रही है। अच्छा जी, अब वो जब शादी वादी खत्म हो गई, इस वक्त सिला पैदा होने वाली थी, तो अब प्रेगनेंसी में वैसे ही सुस्त हो जाते हो ना, अच्छा कल रख दूंगी, सुबह सही कर दूंगी। तो मेरी मेट थी, उसके हत्थे चाबी पड़ गई। बला फरीद था उस वक्त, छोटा सा, तो फरीद ने ना चाबी बिस्तर के नीचे फेंक दी। अब मुझे चाबी मिल ही नहीं रही, वो झाड़ू वाड़ू लगते हुए उसके हत्थे चढ़ गई। मेरे घर में कोई 3 सर्वेंट्स थे उस वक्त। वो उसने बड़े मजे से चाबी से खोल के, जब मैंने वो जेवर वेवर पहन लिया ना,
पूरा खालिस सोने का था जो यासिर ने दिया। तो उसने चाबी से आराम से, मैं सो रही होंगी या मैं कहीं गई भी होंगी, तो मजे से चाबी बच्चे ने नीचे फेंकी थी झाड़ू से, जब उसने बिस्तर के नीचे देखा होगा उसको नजर आ गई। मैं चाबी ढूंढी, मुझे चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही। तो खैर शादी, अब मुझे शादी खत्म होने के बाद लॉकर में रखने जाना था और मुझे चाबी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने चाबी वाले को बुलवाया, चाबी से खुलवाया। जब चाबी वाले ने चाबी से खोल दिया तो मैंने चेक किया कि मेरा एक पाउच तो गायब है। जेवर का एक पाउच जो पूरा खालिस सोने का था, जिसमें कोई नग वग नहीं थे, वो पूरा गायब है। अब शादी को सुस्ती थी, प्रेगनेंसी चेक नहीं करते इतना, तो चेक ही नहीं किया। तो शादी को कोई 3 हफ्ते गुजर चुके थे। अब मैं क्या करूं, किसको पकड़ूं, क्या करूं? बस फिर मैंने कहा यार तीनों के छितर लगेंगे, मैं ये जुल्म हो जाएगा। मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दी। मैंने कहा मैं पुलिस को बुलाऊंगी और मैं, जाहिर है वो उगलवाने के लिए तीन सर्वेंट्स हैं, किसी एक ने लिया है तो 2 बेगुनाह होंगे। तो मैं क्या करूँ, मेरी गलती है, मैंने क्यों कैसे चाबी 3 हफ्ते तक चाबी गुम गई तो गुम गई। मेरी चूड़ियाँ चोरी हुई थी इस तरह, कितना शादी के लिए निकाली थी। फिर मैंने नहीं बनाया जेवर। उसके बाद दिल पे ऐसी लगी ना, और उस वक्त वैसे ही आप जब आप प्रेग्नेंट होते हो आपको वैसी छोटी छोटी बात बड़ी लग रही होती है। इतना रोई हूँ कि तुमने मुझे यहाँ से एक ही सेट दिया था खालिस सोने का, नहीं वो अलग मुझे डांटा। मेरे जैसे शादी के सूट सारे चोरी हो गए ना, शादी के कपड़े, वलीमे का भी गया, शादी का भी गया, सारे चोरी हो गए। हाय हाय। अच्छा, घर में से जब चोरी होती है आपकी नजरों के सामने तो बहुत दुख होता है आपको। कहीं आपने अपनी और वो तो इतना संभाल के, उनके जो बॉक्सेस इतने खूबसूरत थे, वो एक आयशा वर्सी का था और एक अमीर अदनान का था। हाय हाय, इतने खूबसूरत बॉक्सेस थे, वो ऊपर ही रखे हुए थे बिल्कुल मैंने। पता है आपकी, और वो बॉक्सेस रखे हुए हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। आपकी कुछ चीजों से इमोशनल फीलिंग है ना कि आपकी शादी का जोड़ा है, आपकी शादी का जेवर है, वो जो चोरी करने वाला है ये नहीं सोच रहा होता। ये नहीं, नहीं मेरे यहाँ पूरी शूट्स बहुत होती ना, तो यही तो। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मेरे टाइम पर मेरी शादी से पहले हमारे ससुराल में डाका पड़ गया था, तो मेरा जितना भी गोल्ड था सब मेरे ससुराल से पहले ही चला गया था। अब अल्लाह करके फैसल की वेडिंग रिंग मेरे पास थी, वो भी मेरी पता नहीं वो कैसे गायब है, लाइक वैसे ही ना कि बॉक्सेस पड़े हुए, वेडिंग रिंग गायब है। इतना रोना धोना है, कयामत आ गई थी मेरे ऊपर। तो अल्लाह करके एक ही चीज थी मेरे पास। मेरी कजन की शादी हुई यार, और वो बेनजीर की उस वक्त वो हुआ था, डेथ हुई थी, तो वो एकदम क्योस मच गया था। लोगों ने बैंक के लॉकर तोड़ के लॉकर से सामान निकाला। तो बेचारी की शादी हुए 1 हफ्ता हुआ था, उसका सारा लेकिन वो इंश्योर्ड होता है बैंक का। यार देखो एक बात सुनो, इंश्योरेंस में ना कम होती है रकम, लाइक 10 लाख या 5 लाख। अगर आपका उससे भी ज्यादा का जेवर, फिर आपका तो लॉस गया ना। आप लॉकर बढ़ा लें। यही ना, कुछ लोग कम लॉकर लेकर उसमें पाउचेस में डाल देते हैं, इसमें सामान आ लेकिन हम कोई भी ऐसे अपनी कीमती चीज ये सोच के थोड़ी रखते हैं कि इसको कोई ले जाएगा। हम तो बड़े भरोसे के साथ उसको रखते हैं। तो ऐसा हुआ उस वक्त, और वो मुझे इतना तरस आया, मैंने कहा मेरे तो एक गया था तो मैं इतनी डिप्रेस हुई थी, उसके तो सारे चले गए, A to Z, जो ससुराल जो मैके सब चले गए। तो ये तो होता है। आइए जी आप। हाँ अच्छा, इसकी भी कहानियां हाँ जी, मेरी तो बहुत कहानियां है भाई। और मेरे क्योंकि हर ड्रेस के साथ ना मेरी एक नई कहानी जुड़ी हुई है। हाँ देखिए, ये मेरा ड्रेस था क्योंकि मेरे पास दुपट्टों का कलेक्शन बहुत होता है। हाँ। और मैं हर दुपट्टे पे, इस वक्त तो मैंने अपनी बहन की शादी में इतनी मीनाकारियां की थी इसमें। हाँ। खुद ये देखिए टसल्स बनाए थे इसके अंदर। ये खुद ये हमारी बहन की शादी का था। हाँ, ये मेरी बहन की शादी का था और इसका ही दुपट्टा। पहले तस्वीरें दिखाते हैं। हाँ, फिर sure। चलो भाई तस्वीरें शेयर करें। ये मेरी बहन की मेहंदी का है और इसमें ओवरऑल लुक जो है ना फैसल ने रेडी कर दिया था। और मेरे दिमाग में वो मेहंदी से पहले ख्यालात आ रहे थे, अल्लाह मैं कैसे लगने वाली हूँ। अच्छी लग रही हो बहुत। और पता नहीं लास्ट मेकअप मोमेंट खुद तक किया था? हाँ, मेकअप खुद। बच्चों की भी तो साथ तैयारी होती है हाँ, ना। बच्चों की भी और प्रॉपर वाली तैयारी ना। ये बड़ा इनकी बेटी की तैयारी इनसे ज्यादा होती है। वही मायने तो में। हाँ। मतलब आपको ये बारात की है मेरी बहन की। और इसमें मेरा एक बहुत बड़ा मुसीबत है, उस दिन इतना रोना धोना डला हुआ था क्योंकि बहन की शादी थी, बहुत लाइक गवानों की तरह तैयार होना था मुझे ना। बहुत भारी वाली तैयारी। और फैसल ने दिल तोड़ दिया, सिर्फ दुपट्टा हैवी है तुम्हारा। और हमें इतना रोना धोना, अल्लाह फैसल, बहन की शादी और उसमें अपने सबके इतने भारी भारी मैं कपड़े देख रही हूँ, ये ला रहे वो ला रहे। मेरे लिए तो हर चीज सरप्राइज होती थी ना कि नहीं एंड टाइम पे आएगी। तो मैंने फैसल कहा, फैसल एटलीस्ट कुछ तो बता दे, एक तो इतना मन। दिखाओ जरा तस्वीर उसकी, आगे ब्राउन प्लेन है, बिल्कुल क्लियर है ना, ये वाला सूट है। हाँ, ये है। हाँ वो दिखाएगी। अभी मैं मेहंदी से स्टार्ट करती हूँ। हाँ, ये देखें, ये दुपट्टा इसका था जिसका एक गॉडी कलर का दुपट्टा। तो फैसल ने और मैंने डिसाइड किया कि इस दुपट्टे के लिए हम कुछ सॉफ्ट कलर्स उठाएंगे। अच्छा, तो फैसल लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल मतलब बंदा सोच ही नहीं सकता किसी के साथ पिंक कॉम्बो करेंगे, डिफरेंट है। अच्छा, और इसके साथ ना जार बनाया है साथ में। तो उसके साथ ना देखें, ये देखें, इसके अंदर ऑरेंज का हमने ऐसी चीजें उठाई जिसके साथ हम इसे मैच कर सकते हैं।
अच्छा लगा। तुमने पकड़ पकड़ के दिखाई हुई, देखो दुपट्टा इसलिए हाँ मैं बड़ी इतराने लगी ना, और उसके बाद फैसल ने डिजाइनिंग अब स्टार्ट की कि चलो अब ऐसा करते हैं। और इसके अंदर एक एक चीज नोक पलक देखी जा रही ना, इसके अंदर ब्लू आया है तो दुपट्टे की पट्टी ऐसे लगाओ कि इसके अंदर ना ये नजर आए, ये नजर आए फ्रोजी कलर जो इसमें आ रहे हैं, यहाँ ऑरेंज कॉम्बिनेशन चलने में ये नजर आए तो ऑरेंज नजर आए। ऐसा होता है जो कहते हैं कि बेल लगा लो, बेल कर लो। अच्छा उसके बाद जो है ना ये सब पूरा रेडी हो गया, फिर वो चाह रहे थे बैक का ना गला थोड़ा बड़ा गोल वाला हो जो हैदराबादी, उसके बाद पीछे टसल्स वो खरीद के लाए। ओए होए होए, तो मेहंदी के हिसाब से ना लाइक गोटा वोटा इसकी तो फायदा है ना। फायदा ही है, इसको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। हाँ अच्छा मैं भी यहाँ रख रही हूँ। शादी नहीं की हुई, बच्ची अडॉप्ट की हुई है, ये बिल्कुल बच्चा है। हाँ, जैसे अम्मा ही नहीं जा जाके एक बेल लेकर आती कहते हैं ना कि हमारे शौहर बच्चे हैं, वो कहते हैं ये बच्ची है और ये है बिल्कुल बेबी है ये। अच्छा और ये जो है ना ये देखो शादी का जोड़ा बेचारी की बताओ बहन का। दिल पे तो उदासी के बादल छा गए थे, जोड़ा भी लेकिन ऐसे 500 पटा की दिखा पहनी है वो तो देखो। वो ही बता रही हूँ मैं अब आगे। अब फैसल ने कहा ज्वेलरी पहनानी होगी। हाँ तो फैसल है ना, मैंने कहा फैसल आपने ये सब बना तो दिया, इतना बुरा जोड़ा अपने घर वालों को रोना डालो, इतना बुरा जोड़ा मुझे नहीं पहनना ये। अब हमारे घर वाले क्या बना दिया फैसल तुमने उसका, और सब बड़े कॉन्फिडेंट है ना मेरे मुझे छोड़ के। फैसल का इस पे तो हमने शादी का दुपट्टा पहनोगी, ये मेरा शादी का दुपट्टा है। तो ये मैंने शादी का दुपट्टा इस पे पहना और इसके साथ ज्वेलरी इसके साथ जो फैसल ने गिफ्ट की हुई थी, और एक हार, एक बड़ा सा था हार, ग्रीन था, उसको रेड करवाया। लाइक मेरी ज्वेलरी ने इतना मुझे, तब मैं इतराने मजबूर हो गई थी, हो इतनी प्यार सोच के दिखाओ तुम्हारा तस्वीर दिखाओ जरा। हाँ ज्वेलरी आय हाय हैंग हो गया। फिर इतराने लगी ना। मैं फिर इतराने, जब मेरा ओवरऑल लुक तैयार हुआ है ना तो मैं बड़ी चार फैसल कह रहे तुम तो शायद इसको रिजेक्ट कर दिया था। मैंने तो उस वक्त आपने एक तो मुझे बता नहीं रहे ना कि क्या बनाया, क्यूरियोसिटी बढ़ी, पता नहीं क्या बना के बैठे हुए। और उसके बाद अब हम और हमारी एक लड़ाई, फैसल गोल्डन हील्स बना दे कहीं से तो चमक के, सूट कहीं तो चमके। उनका कैसे बनाएंगे? रेड हील्स पहनाए और वो बड़ा प्यारा, जब ओवरऑल लुक देख रहे हैं ना तो बहुत मगरूर हो गए थे अचानक से ना। वो फैसल अच्छा लग रहा था ना, फैसल कह रहे तुम तो मेरा खून पी गई थी, यूं कर दिया तुम करना। अच्छा उस फैसल ने सोचा होगा कि जेवर पहने की, तो वो जेवर ज्यादा अच्छा वो अपने दिमाग में तैयार था ना, जरा इधर ट्रांसफर कर दे तो टेंशन कुछ कम हो जाती। और हम पूरे गंवार बनने की तैयारी थी ना हमारी कि पूरा ये लाद दे, ये लाद दे, ये लगा दो, सब भर दो ना अच्छे से भर दो। बहन की शादी क्योंकि और किसी की शादी में इतना ज्यादा तैयार होते ही नहीं। लेकिन फैसल को होता है कि ना थोड़ा अच्छा, मुझे ये भी था तैयार, दिमाग तैयार था कि अच्छी तैयार होगी, लेकिन जब ये इस कलर का जोड़ा देखा था ना मेरी सादत दिल तो छन हो गया था, दिल तो मेरा छन हो गया। मैंने ओए होए ये देखिए, ये जो हार है ना बड़ा वाला, ये वाला जो है ये ग्रीन कलर में था, तो हमने इसके टसल सारे चेंज करवा के और इसके रेड करवाया था सब कुछ। कोई सोचो अगर ये हार तुम भरे हुए जोड़े पे पहनती तो लुक आ रही है इसी चक्कर में। और उसके बाद इस डे हमारे साथ इतना बैड सीन हुआ था कि हम बड़े इतरा रहे थे ना। उस दिन भी बहुत सलावातें सुनी थी मैंने फैसल से, माशाल्लाह से दिन बहुत अच्छा गुजरा था ये वाला। क्योंकि फैसल ना सारे घर वाले सब लोग घर चले गए, रुखसती हो गई, सब चले गए, हम इतरा लिए, बहुत फैशन शूट करवा लिए। अब घर जाने का टाइम है, फैसल ने कहा चलो चलो हमारी चलो गाड़ी में चलो, गाड़ी में चलो। लेकिन आप जाए मैं घर वालों के साथ आ जाऊंगी ना। मत मारी गई थी। अब हम गए, फैसल चले गए, सब घर वाले कह रहे हैं तो जाओ दफा हो जाओ, अच्छा यूँ कर दो, चले गए छोड़ छाड़ के ना, कि सारे गाड़ी में भर के 3-4 चक्कर हो गए घर वालों को। और जब हमारी बारी आई तो हम सबसे लास्ट गाड़ी में, मेरी 2 बहनें, एक भाभी और ना आगे एक भाभी। अब वहाँ से हम निकले हैं, आगे जाके डाकू। और तुमने वो सब जेवर सब पहना हुआ और डाकू और रोक लिया और गन यहाँ गाड़ी पे, और मेरी तो जान निकल गई। अब बेचारे फैसल मुझे इतने दिल से याद सुनी चली गई वहाँ पे। अब वो सारा सबको लूट लाट के वो ले गए ना। और हमने जेवर पहना, और पता है मेरा नहीं सोने का नहीं था। शुक्र अल्लाह, पता चला होगा बाद में कि नहीं मेरी बात उनके अरमानों में मेरा स्मार्टनेस चेक करें ना। जब मेरी भाभी वही बैठी हुई थी तो उन्होंने आगे गाड़ी वही रुकी, मोबाइल दो, मैंने कहा शायद मोबाइल लेके चले जाएंगे। मोबाइल मैंने दे दिया, लेकिन ना उसके बाद उन्होंने मेरे भाई को मारना स्टार्ट किया, मार रहे उसे कि ये लोग मुश्तिल हो तो मैं हम कुछ फायर वायर करें। लेकिन ना हमने ये हुआ गया कि वहाँ वापस आए, हम अपने जेवर बचाने के चक्कर में चाहे बच्चों को उठा के ले, दिमाग देखो मेरा। अब उठा के हम कह रहे सुनो आर्टिफिशियल है, बोलो तो दूंगी। बोल दिया उसको, मैंने बोला आर्टिफिशियल है, बोलो तो। इतनी जेवर मेरे लिए कीमती, रोना धोना डाल के तो जोड़ा बना। क्या किया आपने, लिया कि नहीं? कह रहे नहीं चाहिए, दिल तो वही ठंडा हो गया। हाँ सिर्फ मोबाइल लेके गए, लेकिन बाकी मेरे भाभीयों के गोल्ड वोल्ड सब उतार लिए। और एक भाभी जब कोने में बैठने वाली थी दरवाजे की तरफ ना, गाड़ी में, मैं कहा चलो अंदर होके बैठो, मैं यहाँ बैठूंगी, मुझे मत मारनी।
और बैठो कोने में, और जो भाभी सेंटर में बैठी थी उनका पूरा गोल्ड हाथ में बचा हुआ। अच्छा वो कह रही तुम्हें शौक आ रहा था ना, बैठो बैठो, मैं अच्छा खासा कोने बैठ रही थी। मैं कहा चलो अभी अपने गोल्ड उतार के फौरन ट्रीट दो, बहुत रोना आ रहा है, घर रोज पिट तक पहुंचे, अम्मी ये हो गया, अम्मी हो गया। लेकिन उस दिन इतना बैड डे हो गया था, लेकिन उस दिन तैयारी व्यारी सब अपने ज्वेलरी वोलरी उतार के रोते रोते उतारी जा रही है, बहुत गुरूर की सजा गुरूर नहीं करना चाहिए। उसके बाद यार किसकी तो और उसके बाद अच्छा बनी में एक बंदा मुझसे चीजें चोरी हो गई अच्छा ये अच्छा मेरा दिल था, साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है ना, तो मेरे पास बहुत सारे कलर्स की साड़ियाँ हैं। पिक्चर दिखाते हैं हम कैसी लग रही हो, पिक्चर दिखाओ भाई। आए हाय ये मेरी साड़ी, तस्वीर तो देखो फुल भाई इनकी फुल फोटो shoot होता है, सेशन। मुझे लगता है ये टाइम पे पहुंचते होंगे शादी में, और उसके बाद फोटोग्राफर कहते हैं दुल्हन से पहले हमारी नहीं सच में सबसे पहले ये पहुंचते होंगे, चलो भाई दुल्हन है ना, दूल्हा दुल्हन से पहले। और तस्वीरें सीरियसली बहुत अच्छी आई है, वरना हबड़ दबड़ में शादी में आपकी आंख एक तो महंगे आते हैं, यूं आ रहे होते हैं, आपके पट्टी हवन लग से आ रहे होते हैं, यहाँ देख रहे हैं वहाँ देख रहे हैं। हाँ। तो भाई जबरदस्त। अच्छा मेरे पास बहुत सारे कलर्स की साड़ियाँ हो गई, तो इस दफ़ा हमने सोचा था कुछ नया करते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग तैयार था, मेरे घर वाले सब साड़ियाँ पहन रहे हैं, तो फैसल ने कहा कि इस दफ़ा हम कुछ नया करते हैं, और ना हम ज्वेलरी से स्टार्ट किया। ये ज्वेलरी जो मैंने पहनी है मेरे वलीमे की, अपने वलीमे की ज्वेलरी है। दोबारा से अच्छा ये ज्वेलरी। हाँ, तो इसमें मैंने व्हाइट के साथ सिल्वर का कॉम्बो नहीं रखा, मैंने कहा चलो इसमें ना ये वाले, क्योंकि इसमें पर्ल्स लगे हुए हैं, इससे मैच करते हैं। मैंने व्हाइट साड़ी बनाई, बिल्कुल सादी, और बिल्कुल ना लाइक मैंने फैसल कहा फैसल बस आप ऐसा करें स्लीवलेस ना बनाइएगा, आप ना मुझे फुल स्लीव्स की बनाना, खूब ऐसा बना दे वैसा बना दे। फैसल ने कहा था वैसे ही इतना रोना पिटना डाल चुकी है, इसका सुन लो ना। उन्होंने सुना, और उसके बाद उन्होंने खूब बड़ी साड़ी मुझे बना के दी मेरी पसंद की, क्योंकि मैंने इस सूट के लिए जितना पैसे का खून किया ना, तहरी आप लोग की सोच है, क्योंकि मैंने पैसे के सामने इतना एहतजाज चल रहा था मेरा, और हमारी सास तक कहने की फैसल क्या बना दिया, वो इतनी परेशान है। जो दिमाग में चल रहा है कि मुझे बताए ना, मेरा सूट है, मेरी बहन की शादी है, और अम्मी क्या कह रहे देखना सबसे अलग नजर आएगी, देखना। मैं इनका फैसल जिस हिसाब से सूट नजर आए वैसे अलग नजर आऊंगी, इतना बुरा सूट बनाया मैं इनका फैसल, इतना बुरा। और पर चीज अब ये वलीमे में साड़ी मैंने पहनी ना, इतनी मेरी फेवरेट साड़ी, और मुझे व्हाइट में इतना कलर मुझे बड़ा प्यार, सब लोग कह रहे थे बड़ी अच्छी लग रही थी, सेरो खून, और सब लोग ये कह रहे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। अच्छा बारात में डकैती हो गई थी? मैंने कहा गम हल्का नहीं होने देना, खुश भी कर रहे हैं। और सब बार बार पूछ भी रहे होंगे हुआ क्या था, हुआ क्या था, इससे कितनी दफा सुनाए होगी बच्चे। यही किस्सा चल रहा था खाने की टेबल तक। अच्छा किसका क्या क्या गया, सही सेम सबको ही हो रहा था। अच्छा भाई को कितना मारा, अच्छा तुम लोग कितना मोबाइल किसने दिया, वो मुझे लग रहा है एक जियो न्यू मार किस भाई को पड़ी जिसकी शादी थी? हाँ बहन की शादी थी ना, हाँ भाई को मारा। हाँ जिसकी शादी थी उसको नहीं बहन की शादी थी, नहीं भाई को ड्राइव करा, भी शादी थी ना, तो पता नहीं क्यों मारे थे, और एक दो भी नहीं, साइको नहीं वो मेरी इसलिए ना अम्मी- उसकी मेरी बेगम अम्मी को आगे कुछ बैठी अजीब हो गया ना। बच्चा वो लोग डर रही थी ना कि वो ज्वेलरी वूलरी वो भी हम लोग ऐसे आर्टिफिशियल अपने गोल्ड की चेनों तो के साथ। आर्टिफिशियली पहनते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन अच्छा मेरी अम्मी है ना, उनकी आदत है वो सोने की रिंग्स पहनती थी, तो अम्मी अब्बू किसी शादी से आ रहे थे या क्या, तो एक इलाके में अपनी मेड को छोड़ने गए, वो शादी से उस इलाके में ना वहाँ पे डाकू ने धावा बोल दिया, और ना अम्मी का शीशा थोड़ा सा खुला था, उसी शीशे के अंदर वो मुंह डाल के अंदर आ गया ना ऐसे, समझे मेरी अम्मी की गोद में डाकू का सर आ गया। अब मेरी अम्मी जो है ना नर्वस टाइप में, बेटा कोई बात नहीं बेटा। अम्मी कह रही है मुझे क्या हो गया पता नहीं, मैं उसके बेटा ऐसे नहीं करते बेटा, बुरी बात, अच्छा तुम्हें आराम से, फिर मैं उसके सर पे हाथ फेर रही हूँ। अरे मेरी अम्मी क्या हुआ, कह रही मैं नर्वस थी, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करें। अब्बू आगे बैठे हुए, अम्मी पीछे बैठी हुई, ड्राइवर, और वो अम्मी है कह में अच्छा दे रही हूँ मोबाइल, अम्मी अब्बू के पास थोड़ी कोई स्मार्ट मोबाइल होता है, बेचारा सस्ता, और वो गुस्सा हो ये क्या है। उसके बाद अम्मी की सारी रिंग्स उतारी सब, तो लेकिन कुछ अम्मी अब्बू को वापस मिल भी गया था, क्योंकि उस इलाके में अम्मी अब्बू ने शिकायत की, तो जानने वाले थे, तो फिर वो जो लेकर गए थे वहाँ से कुछ चीजें वापस मिल गई। अच्छा अपने घर की शादी में अम्मी ये अच्छा किया वैसे बेटा, कोई बात बेटा ऐसे नहीं करते बेटा,
तहम्मुल से। और पता है अपने घर की शादी में इंसान अपना गोल्ड पहन लेता है कि चलो अपनी घर की शादी में सोने की चूड़ियां पहन लो, अंगूठियां पहन लो। हमने इतना गोल्ड नहीं पहना था, मुझे सिर्फ गम अपने मोबाइल का था और बाकी मेरे मेमोरीज तस्वीरें होंगी ना सारी उसमें शादी की। और इनकी तस्वीरें भी तो देखो ना, किसी आला खिंचवाई भी होती है, इतनी मेहनत से। और उसके बाद जो मेरी बहन के 4-5 लाख की चूड़ियां जो हाथ में पहनी थी वो ले गई, तो सबसे ज्यादा लॉस मेरी बहन का हुआ था, जो उसकी 6 चूड़ियां उसके साथ ले गए और गले से चेन नोच के ले गए, लाइक ऐसे ले गए कि निशान पड़ गए ना जंगलियों की तरह। तो मुझे तो ये तकलीफ हुई कि यार सबसे लॉस यार मेरी बहन का हुआ था। अल्लाह बेचारी। और एक मेरा भाई जो गुस्से का बहुत तेज है ना, वो उसको मार पड़ रही और जैसे लग रहा था हम लोग को हार्ट फेल हो जाएगा अंदर, ऐसा डर था मुझे। तो अच्छा, बहुत इसी तरह का धोखा मेरी सास भी दे चुकी है एक दफा डाकुओं को। मेरी सास को ना क्या शौक था कि वो बहुत सोना वगैरह पहनती थी और वो निकल जाती थी रक्शे में बैठ के, अच्छा मैं जा रही हूँ फलाना जा रही हूँ। तो हम लोग डर गए ना, हमने कहा, अम्मी कहने लगी भाई यही जिंदगी, मैं तो पहनूंगी गोल्ड। तो अच्छा हमने उनको मशवरा दिया, देखें ये वाला गोल्ड लॉकर में रख दें और आर्टिफिशियल पहन लें अगर आपको शौक है। खैर वो हमारी, क्योंकि वो रक्शे वक्शे में काफ़ी इधर उधर जाती थी, तो इसलिए उन्होंने हमारी बात सुन ली और उन्होंने पूरी चूड़ियाँ भर ली ना आर्टिफिशियल, पूरी भरी हुई। अब वो रक्षों में सफ़र करती थी, चलो भाई यहाँ चलो वहाँ चलो, उनको बहुत शौक होता था चाट खाने चलो ये करो। हम गाड़ी है नहीं है, वो खुद निकल जाती थी। तो एक दिन दानिश की बेटी थी छोटी, उसको लेके वो रक्षे के इंतजार में घर से बाहर खड़ी हुई थी, बादराबाद में रहते थे वो लोग। तो डाकू आया और उससे चूड़ियाँ नहीं उतर रही थी, डाकू को नहीं पता था वो आर्टिफिशियल है। वो डाकू ने गन रखी, दानिश की बेटी के लिए उतार लो मुझसे नहीं उतर रही। तो जो अम्मी ऊपर रहती थी, तो नीचे वाले जो घर वाले थे ना, डाकू उनके घर ले गया और साबुन से अम्मी की चूड़ियाँ उतार। इतना मार है डाकू। अच्छा अम्मी की चूड़ियाँ रखी थी, लेकिन जो नीचे वाले घर वाले थे ना, उस लड़की की चूड़ियाँ उसको भी ले गया। अल्लाह, उसने उसकी भी चूड़ियाँ उतरवाई, कड़े उतरवाए और अम्मी की साबुन से भी नहीं उतरती, पर उसने काटा प्लास से, काट के लेके गया। उसके बाद हमें इतनी हंसी आई कि अम्मी आपकी तो नकली चूड़ियाँ थी। वो बेचारा जहाँ वो साबुन से उतरवाने के आपके चक्कर में उसकी असली चूड़ियाँ उसकी असली चली गई। और मुझे हंसी भी आया, दुख भी हो बेचारी को। घर में चूड़ियां पहन के घूमते रहते हैं। और इतने शौकीन नहीं मिजाज लोग ना। होते हैं, नहीं, पहनते हैं, आज भी सिंधियों में शौक होता है सोना वगैरह पहनने का, तो वो लोग वो घर में जो वो जो घर में थे, तो वो देखो सोने की चूड़ियाँ तो हाथ में ही पड़ी रहती है ना, जिनको शौक होता है पहनने का। हमारे अम्मा अब्बा की सारी जिंदगी लड़ाई ये रही कि पापा कहते थे चूड़ियाँ क्यों नहीं बांधी है, तो अम्मी कहती थी, अम्मी का थोड़ा वेट ज़्यादा था, तो अम्मी को जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता था तो अम्मी को चूड़ियाँ फंस जाती थी, तो अम्मी कहती थी मुझे फंस जाती है। फिर अब वो बेचारी अम्मी अब्बू की वजह से फिर पहन लेती थी साबुन लगा के और कुछ ना लोशन लगा के। कुछ घरों में होता है, कुछ लोगों की बचपन से आदत डेवलप हुई है, बचपन से तो नहीं, जवानी से शादी के बाद कि बहुओं को जेवर पहनना भाई पड़ता मेरे जेठ हमेशा मेरे पीछे लगे रहते हैं, खाली हाथ नहीं रखा करो, चूड़ियां डाल के रखो, चूड़ियां डाल के रखो। तो मैं सही में कड़ा बड़ा पहन लेती हूँ हाथ में। अच्छा गोल्ड पहनने से ना एक सेटिस्फेक्शन भी होती है और ग्रेस भी आता है, लेकिन मैं भी इस तरह करती हूँ, घर के फंक्शन होते हैं, मिलाद हो गई, छोटी दावत हो गई, सारी जो अपनी खुशियाँ हैं ना उसी में पूरी कर लेती हूँ। मुझे तो अंगूठियाँ भी नहीं पैक करके रखी, अंगूठियाँ भी नहीं, क्योंकि मैं तो ये बस मेकअप उतारने के लिए कहीं रखती रहती है, हूँ तो भूल जाती हूँ। इसमें नहीं है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद सारे शादी ब्याह के किस्से आपसे हम शेयर करेंगे और आपके पास भी ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे, मुझे SMS करके भेजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपने देखा मेरी बहन भाइयों की शादी के किस्से सुने, उनके कपड़े और ये वो सारी ये जो फटीकें होती है एक शादी से पहले, जो घर में एक मतलब एक टेंशन होती है ना, पता नहीं हमारे कपड़े वैसे बनेंगे कि नहीं, पता नहीं हमारा मेकअप वैसे होगा कि नहीं। तो ये सारी, अच्छा मेकअप के भी ब्लंडर्स होते हैं। आप किसी सैलून गए हैं और उसके बाद लाइक मैं गई एक सैलून, तो मेरा तो बड़ा अच्छा मेकअप हमारा हो भी गया। दुख पूछो। हाँ क्या, हाँ लोगों के तो ये ब्लंडर्स होते हैं ना कि आप कहीं गए, आपका मेकअप बुरा हो गया, और अगर आप मेकअप करने वाले हैं खुद, तो मैं अपने कजन की शादियों पे 10 मेकअप 11 मेकअप के बाद जब आप खुद तैयार होते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप सिर्फ मुंह के ऊपर पानी डालें और आप बिल्कुल तैयार ना हो, लेकिन ऐसे ही होता है। और यही मैं तो पहले अपना करती हूँ, बाद में दूसरों का करती हूँ। मैं भी पहले अपना आप पहले करेंगे, आप मतलब जितना भी वो तैयार हो जाए ना, हम लोग उसे लाइनर जरूर लगाएंगे कि आप टीवी पे आते हैं बड़ा अच्छा लाइनर लगाते हैं, वो सब खड़े हो जाएंगे मुंह ले लेकर, और फिर आपके मेकअप के पसीने छूट रहे तो मुझे लाइनर ही लगा, फिर से बोले ये सही नहीं, ये सही नहीं, इनको सही करते रहो। ये मेरे साथ भी तहरीम बहुत ज्यादा होता है, मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं हर जब शादियां
शादियाँ होती हैं ना, ये कजन्स की भी शादियाँ होती हैं, तो पहले से बुकिंग हो जाएगी। मैं 5 बजे तैयार हो जाऊंगी, मैं 6 बजे हो जाऊंगी, जल्दी जल्दी का टाइम। अच्छा बेटा जल्दी से, हाँ बेटा जल्दी से, बेटा जल्दी से। अच्छा सब करते करते चाहते हैं बिल्कुल फ्रेश मूड तक 8 बजे तक ना हमारी सबसे नई तैयारी हो। अच्छा इनको भी कर ले, अच्छा उनको भी। आपकी कहानी अलग है, मेरी कहानी अलग है। अच्छा। मैंने तो रेकमेंड किया आप फलानी जगह से मेकअप कराएगा। अच्छा भाई, अच्छा। अब कनाडा से आई हुई है मेरी कजन्स, वहाँ से आई हुई है, जर्मनी से आई हुई है, चलो भाई निदा बाजी ने रेकमेंड किया तो अच्छी अच्छा जगह ही होगी। होगा। हाँ, अब तैयार होके आई हैं, गमला लगा के भेज दिया फूलों से। अब मैंने भाई मेरा तो अच्छा ही करते थे वो मेकअप। सही बात है। जब वो आई है शादी में तो मैं खुद लिपस्टिक से होंठ मोटे कर दिए। अब किसी किसी के फेस पे मेकअप सूट भी नहीं करता। और वो उन्होंने इतना मेकअप करके भेज दिया, सब मुझे देख रहे हैं, हमारे पैसे भी आपने ज़ाया कहा था? कराए। तुमने रेकमेंड किया क्या? खुद अच्छी लगना था ना तुम्हें, इसलिए खुद तो तुम इतनी अच्छी लग रही हो। मैंने कहा नहीं, गमले तो मेरे भी हैं, फूल तो मैंने भी लगाए हैं। अल्लाह जो मुझे शर्मिंदगी हुई है, सब मुझे वो तो कह रहे हैं अच्छा तुम्हारी वजह से, तुम्हारी सबकी वजह से। एक अप्रिसिएशन अलग होती है और सबकी रिजेक्शन अलग होती है, लेकिन जब मियाँ रिजेक्ट करे ना तो लगता है सब कुछ खत्म, पूरी पार्टी रोती भी गुजरती है। मेरा तो ये बात है, दिल तोड़ रही है। क्या गमला लग रही हो, क्या लद के आ तुम गई? अच्छी नहीं लग रही। अगर ये कहते कि वो ज्यादा अच्छी अच्छा लग रही शादी थी, फिर की तो शादी की वैसे भी नॉर्मल भी आप कहीं जा रहे हो ना, सब ठीक लग रहा है, बस ये होता है ना। हाँ तो बस वो पता अच्छा, चल चलो गया। ये ठीक है। अब जब वो तीसरा चौथा बोला तो वो उसमें आके कर ही देता है, हाँ चलो ये ठीक है, जबकि वो सबसे बुरा होता है। क्योंकि भाई आप कंफ्यूज कर देते मेरी हैं, भी आदत है, जब तक फैसल से ओके ना Confuse हो करवा जाते लेना। हैं आप। हाँ। अच्छा और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और जब तक उनका ओके होता है तो और हिम्मत आती है कि नहीं अच्छे लग मैं तो रहे हैं। अपनी बेटी से पूछती हूँ, वो सही जेन्युइन मशवरे देती है, और जो उसके मशवरे होते हैं ना, मेरे मियाँ रिजेक्ट ही नहीं कर सकते। हाँ, सही। सही कह रही है ये, बेटी है ना। बिल्कुल सही। और भाई मैं इतने बड़े कोई, मैं तो कहती हूँ बेटियां बाप की चमची होती, मेरे मियाँ बेटी के चमचे। आपने सही उल्टा बंदी है। को सेलेक्ट कर लिया है। ये उल्टा है, तो वो उसने कह दिया मम्मा ये ओवरडू है, हाँ। तो वो तो यार ऐसा हो ये ही नहीं बच्चे सकता। तो यही कहते हैं आजकल के बच्चे बहुत सिंपल रहते हैं ना। दिस इज टू फैंसी, ब्लिंगी फैंसी। भाई फैंसी क्या है? फैंसी लड़के को फैंसी लाइट्स को बोलेंगे भाई। बहुत फैंसी। और अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, जब आपकी बहन या भाई की शादी करीब आ रही होती है तो आप एक सर्टेन बजट बिल्कुल, रखते हैं कि exactly, बच्चों के ये कपड़े भी है, बनाने हैं, बिल्कुल, आपने अपने भी बनाने, मियाँ की टेंशन नहीं होती, लेकिन आपको ये एक बजट आपको रखना पड़ता है अलग से। बिल्कुल रखना होता है। तो आप क्या बजट बनाते हो या आप जितने खर्चा हो जाए तो नहीं, हो जाए? मुझे तो जैसे पैसे मिलते हैं ना कि इसमें शॉपिंग करना और ले लेना, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि बचा लूँ अपने पास, मुझे काम आ जाएंगे। तो मैं अच्छा। थोड़ा सा नॉर्मल, क्योंकि जितनी बहनें घर में जितने लोग हैं उसको एक जैसे ही पैसे मिलते हैं, जिनके बच्चे हैं उनको ज़्यादा मिल जाते हैं शादियों के जिसमें घर में है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़े पैसे बचा लूँ। अच्छा। मुझे ना गोल्ड बनाने का बड़ा शौक शौक है। जी, मुझे हाँ। शौक है। अच्छा, कुछ लोग शादियां होती हैं जेवर भी नया बनाते हैं। हमने तो ऐसा नहीं किया, हम नहीं, बड़े नहीं, कफायत मैं पैसे बचा के ना बाद में बनाती हूँ, छोटा मोटा बाद में बनाती हूँ। कहते नहीं शादियों के लिए बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत ज्यादा बजट मेरा चला जाएगा। लाइक आप तो ऐसे मैं बचा लेते हो पैसे कि मैंने वो शादी के बाद से 2-3 चेन वगैरह एक दो ली ये थी, थोड़ी वो भी सब हल्की चोरी फुल्की हो गई। चीजें, हल्की उसके बाद फुल्की। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन बेचारी जवेरिया जो है सिर्फ चीजें बनाती चोरियां करवाने के लिए ना, जितनी लोगों चाहिए शूट्स होती थी ना, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, घर में शूट हो रही है। जितने अरमानों से इंसान ये सब चीजें लेते हैं। इतना होश नहीं होता लेकिन ना अब इंसान को दिल कहाँ दिल ही खत्म हो गया इन चीजों का। ये नहीं, बिल्कुल जितनी सही बात है। चोरियां ये बस बता जो रहे रह हैं, गई है dresses उन्हीं पे and गुजारा है। अब तो आर्टिफिशियल इतने जबरदस्त ज्वेलरी आ गई है कि वो मुझे लगता है वो गोल्ड वाला ट्रेंड थोड़ा सा कहीं अब जगह तो ब्राइड्स में भी हर खत्म जगह हो नहीं। गया है। और बहुत Brides अच्छी भी बात है कि ज्यादा चला महंगी गया प्राइस रहती है। कहाँ से लेंगी यार, इतना हाँ, महंगा हो बहुत गया। अच्छी बात। मैं यही बता रही 15 हूँ साल पहले हमारे वाले हाल थोड़ी है, हमें तो उस वक्त भी महंगा लग रहा था। अब तो जाके देखो जरा, बहुत महंगाई हो एक नाक की बाली लेने के लिए जाओ 4-5 हजार। तो मैं तो सच्ची में मैं लोगों को कहती हूँ कि वो होता है ना, लड़कियां सोच रही थी दिल में यार आर्टिफिशियल पहना है, नहीं होता आजकल। कुछ नहीं होता। खूबसूरत लगता है बिल्कुल। वो, बहुत इतनी प्यारा लगता है। प्यारी प्यारी आर्टिफिशियल कौन सा सस्ता है, आप और ये भी तो मजे की देखें। बात ये कि एक ही जैसा नहीं होता ना, हाँ, अलग अलग होता है। आप कुछ भी ले सकते हो। और क्या आपने इन्वेस्ट किया अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे। सीरियसली सच्ची बात है, जब भी आप जेवर बेचने चाहते हैं आपको वो पैसा नहीं नहीं मिलेगा जो नहीं, आप आपका दिल टूट जाता है, चाहे है ना? उसकी बेहतर ही कीमत आगे बढ़ी हुई भी हो, ट्रांसफर कर दे बहू को, जी, बेटी इससे को, बेहतर ये। है जेवर के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें। जो होता है ना कि सोना खरीद के रख लो, क्योंकि जब उसकी मेकिंग है वही इतनी कट जाती है। इतनी ज्यादा कट जाती आप बेचने जाते हो तो वो वाली चीज ही नहीं होती कि लोग बुरे वक्तों के लिए पुराने जमाने में गोल्ड लेके रख लिया करते थे। तो या तो वो चोरी हो जाता है अब आजकल के जमाने में, या फिर वो कहते हैं बाजी मेकअप मेकिंग में सब निकल गया। सही बात है। अरे और आजकल तो ब्राइड्स के ड्रेसेस भी ऐसे आ रहे हैं जिसपे लोग मैचिंग आर्टिफिशियल से पहनेंगे तो ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, अदरवाइज गोल्ड के वो नॉर्मल गोल्ड को वो वाले लुक नहीं आ रहा होता, ब्राइड पे वो लुक नहीं आ रहा होता। हाँ, बल्कि हमारे तो ये भी किस्सा हुआ है, मैं गोल्ड की बात बता रही हूँ कि मेरे देवर देवरानी ने कहीं गोल्ड गिरवी रखवाया कि हम बाद में ले लेंगे ना, उनको किसी चीज़ की जरूरत थी तो उन्होंने गिरवी रखवाया, वो गोल्ड वाला
भाग गया, जेवर लेके भाग गया। देखिए, उन बेईमान बेचारों के लोग। साथ उन्होंने मतलब एक जानी मानी पुरानी दुकान थी, हाँ। उसको खसारा हुआ, क्या हुआ, वो जितने भी गिरवी उसके पास रखे सब हुए लेके थे, चला वो गया। सब लेके भाग गया। उन्होंने कहा यार ये तो 20 साल पुरानी दुकान थी। देखिए, तो ऐसे भी धोखे होते हैं। बिल्कुल धोखे होते हैं इंसान के साथ। अच्छा, ये सब हम इतने लोग है बड़े-बड़े ना, lesson हमारे होते हैं। सराउंडिंग में जो लोग होते हैं हम इन पे यकीन बड़ा कर लेते हैं। जैसे हमारे घर में नौकर काम करने वाले हैं या कोई हमारे साथ है, हम यकीन बड़ा कर लेते हैं उन हाँ। पे। तो देखिए, अगर आपके पास कीमती चीज़ है तो थोड़ा सा आंखें खोल के, दिमाग खोल के, इतना भी यकीन ना अब करो। तो सब लुट गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। आपने बहुत ज़्यादा यकीन कर लिया। मेरी बहन की शादी थी, सारे मेहमान घर में भरे हुए थे और जो मासियां थी वो भाग गई। तो मेरी अम्मी ने को सड़क से पकड़ के 2 रख ली औरतें कि चलो यार घर की तो सफाई हो, मेहमान आए हुए कैसे होगा ना। उनका आगे पीछे पूछा, अम्मी ने कहा कल शनाख्ती कार्ड ला के दे देना। तो वो पहले दिन आई हैं, सही, पहले दिन ही उन्होंने हाथ साफ कर लिया। बिल्कुल उन्होंने ऐसा हमारी फैमिली में भी ऐसे ही हुआ है। जितने जेवर थे मेरी बहन के, उन्होंने क्या किया, पूरे घर का पोछा लग रहा है, पोछे की बाल्टी में सारा जेवर, पता नहीं कैसे नीचे जाके खोला, उसको कैसे पता चला कि जेवर नीचे रखा हुआ है। चित्त बेचारी के 10 दिन रह गए थे शादी होने में। अम्मी ने पॉलिश वॉलिश करा के ना सारी चीजें घर में रख ली थी कि जो पुराने नए ये वो सब घर में था कि मैं बहनों को दिखा दूं ये। भाई है अरे भाई उन्होंने पूरे पोछे की बाल्टी में जेवर भरे, डब्बे इधर से इधर, इधर से इधर फेंके और स्टोर में जाके पूरा ये काम किया उन्होंने तहम्मुल से। और उसके बाद ये जब बाजी अभी इधर बराबर वालों के घर से पोछा लगा के आ रहे हैं, पोछे की बाल्टी में जो पता नहीं क्या था वो ऊपर रखी, अब भाग गई। अच्छा, नहीं तो शादियों में हमारे घर के आंखों के नीचे से। नीचे देखिए, आपको पता ही नहीं लगा क्योंकि शादी के हंगामे में। अच्छा, शादियों के दौरान भी, वलीमा शादी वाले दिन भी हाँ। लोगों के मोबाइल्स उठते हैं, लोगों के पर्स उठते हैं, हाँ। गेस्ट के, अरे वो ये भी लड़की होता है। पकड़ी गई थी ना, मैंने उससे देखा था वीडियो थी वो लोगों की शादियों में जाती थी और जो फोन होते थे ना वो उठा उठा के बस पर्स में डालती रहती थी। हाँ, अच्छा, उसको वो मैंने पकड़ लिया देखी। था। हाँ अच्छा तो ये भी बहुत सारे होते हैं। एक हंगामा खड़ा हुआ होता है कि मेरा अभी तो मैंने मोबाइल रखा था, अभी तो मैंने पर्स रखा उसने हुआ ये था। गलती की थी कि एक ही शादी के अंदर मेहंदी में वो किया, चोरी हुए सब बहुत सारे लोगों के मोबाइल। तो उन्होंने जो मूवी बनाने वाला था उसके यहाँ जाके चेक किया तो वो उसमें आ गई। तो वो शादी में उसने गलती है कि वो शादी में भी पहुंच गई। दोबारा पहुंच गई उसी फंक्शन में। वो पकड़ी गई। अच्छा भाई ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है मजा आया होगा आपको क्योंकि हमें बड़ा मजा आया एक दूसरे नहीं, से मुझे बात अभी मैं काफी दिनों से तुम्हारे साथ अभी जो शो कर रही हूँ शोज, तो बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा बहुत होता है। मजा आता है। हाँ। और हर दफा कुछ नया हो ना तो नया फिर होता अच्छा है, लगता है शो हाँ, में। ये वाला शो हमने कभी नहीं किया था पहले ना, बहन भाइयों और की ये शादी। शादी वाला, और ये सारी वो सच्चाइयां हैं जो लोग नहीं जानते, जो हमारे साथ हुआ है कि हम इतना काम लेकिन भाई करते एक हैं। शो छोटा सा होता है, 2-2.5 घंटे का खत्म हो जाता है, लेकिन उसके पीछे इतनी मेहनत होती है लोगों की और इतने सारे लोग उससे जुड़े हुए होते हैं। एक शो से एक दिन में इतने सारे लोगों की रोजी लगी हुई होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अल्लाह मियां बस इंशाल्लाह जब तक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर आते रहते हैं। निदा के साथ शो कर रहे हैं हम नए मैंने 4 शो किए हैं, 4 बिल्कुल नए। हाँ, हमने भी किया था, बहुत ही अच्छा। अभी बहुत पिछले मजा हफ्ते आया हमने था। किया था, बहुत ही अच्छा था। मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा तुमने जो बड़ी और लड़कियां हो चुकी हैं उनकी शादियां नहीं हो रही, उनके लिए इतना अच्छा मैसेज था। उन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं कि यार देखो हमारी शक्ल नहीं देखी, मतलब लोग तो हमें देखते हैं ना, लेकिन वो सिर्फ पर्सनालिटी को देखकर उन्होंने चूज किया। वो बहुत शो आपका बहुत पसंद इससे आया पहले था। वो वाला भी था बहुत ना, अच्छा शादी के आइडियाज थे जो सेट लगाने का सारा, बहुत क्या अच्छा आप क्वारंटीन में घर में कैसे शादी कर सकते हैं। तो जी ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे। खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। उड़ेंगे